नमस्कार। मैं संदीप भारतीय और चुनावी चर्चा हम करते हैं। और आज हमारे साथ है आराधना उपाध्याय जी, विनीत उपाध्याय जी, उनकी पूरी टीम है। वार्ड 23 रिठाल की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो टीम इनकी टीम भी चुनाव मैदान में है, तो इनकी टीम से ही चर्चा करते हैं। और एक बार इनसे पूछते हैं अपनी टीम का। नमस्कार विनीत जी, नमस्कार आराधना जी। नमस्कार। और आप सबका यहाँ स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप अपनी टीम के बारे में आप बता दीजिए। प्रगतिशील लोक मंच की टीम को सबसे पहले संदीप भारती जी बुलाने के लिए भारत टीवी का और एसबी लाइव का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, या यूं कह लें कि कांग्रेस भी बची कुची कांग्रेस, उनको आप बुलाते या उनको बुला रहे होंगे, उसके साथ आपने एक आज़ाद उम्मीदवार को बुलाया, ये एक बड़ी बात है। तो आपको मैं विशेष आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आपने आज़ाद उम्मीदवार की आवाज़ उठाने के लिए भी आपने हमें बुलाया। धन्यवाद। और तो एक बार में विनीत जी अपनी टीम के बारे में बता दीजिए, कौन से वार्ड से? जैसे जी, हम रिठाला वार्ड 23 से हैं और आराधना उपाध्याय हमारी कैंडिडेट हैं। मैं विनीत, बीडी कबीरा जी हमारे बीच में और ब्रजेश भाई हमारे बीच में, और बाकी साथी, चूंकि अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम अभी तुरंत करके आए हैं और सुबह से लोग तैयारियों में लगे हुए थे और पिछले कई दिनों से लगातार लगे हुए, और कल फिर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो उनको रेस्ट मिल जाए और वो हम काम कर लें, इसलिए हम अभी एट प्रेजेंट इतने लोग हैं। तो और वार्ड 23 में जैसे आराधना जी अपनी टीम की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, तो उनके बारे में और आपका चुनाव चिन्ह क्या है, एक बार वो बता दीजिए। हाँ, चुनाव चिन्ह हमारा फुटबॉल है। ये चुनाव चिन्ह हमारा फुटबॉल है और रिठाला वार्ड 23 से कैंडिडेट है और हम प्रगतिशील लोक मंच की प्रत्याशी, हम आज़ाद उम्मीदवार या बागी उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार हमें कहलाना अच्छा नहीं लगता। प्रगतिशील लोक मंच की उम्मीदवार हैं, इसीलिए हम प्रगतिशील लोक मंच की प्रत्याशी आराधना उपाध्याय बोलते हैं। और आपको मैं एक चीज़ और, मैं आपको बड़ी ताज्जुब की और रोचक बात बताऊंगा कि ये जनरल वार्ड है और जनरल वार्ड में भी हमने महिला प्रत्याशी उतारी है, अकेले जो महिला प्रत्याशी। जी। रीजन इसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण है। रीजन महत्वपूर्ण ये है कि 6 महीने पहले जब चुनाव होने की घोषणा होने वाली थी, तो उस समय हमारा वार्ड ये जनरल वार्ड था, सॉरी महिला वार्ड था। तो सभी जितने भी जो दल के लोग हैं, उन सभी ने अपनी अपनी महिला बहन या बेटी जिनके पास जो उपलब्धता थी, उनके पोस्टर अपने साथ लगा रखे थे ताकि टिकट उन्हें ना मिले, तो जो मिल जाए। और अब सबने हटा दिए। जी, उन सब ने हटा दिए। हमने इसीलिए नहीं उतारा और ना हटाया क्योंकि हमने 6 महीने पहले ही अपना उम्मीदवार अपनी टीम के अंदर चुन लिया था। तो जब चुन लिया था तो अब जनरल सीट हो गई, तो फिर जिन्हें चुना उनके लिए क्या, तो इसीलिए हमने अपना उम्मीदवार वही का वही रखा। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमने देखा कई बार जैसे कि आप ये समझ लें कि जो महिला जो सीट होती है, तो महिलाएं जो होती हैं काम तो पुरुष ही करते हैं। जैसे नाम की, सिर्फ नाम के लिए आप भी कहिए कि उनको जोड़ा जाता है। जैसे आपने बताया कि जो महिला सीट थी, सभी ने पहले जो माताएं बहनें कई सारी, वो सबका जो चुनाव में जो आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो जनरल सीट हुई वो सारी चली गई। तो ये इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। तो इसमें विनीत जी और पूरी टीम, तो आप ये बताइए कि आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जो ये जो चुनाव है एमसीडी का, क्योंकि निर्दलीय है आपके जो प्रत्याशी हैं और भाजपा के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस के भी हैं, तो उनसे मुकाबला इतना आसान नहीं रहेगा। तो क्या मुख्य मुद्दे हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या आप कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए, हमारे ये मुद्दे हैं। अगर आप जब अगला सवाल अगर अचीवमेंट्स का भी पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल हम मुद्दे बता देते हैं, चूंकि आपने मुद्दों पे बात की है, उसके ऊपर मैं आऊंगा। पहले आप मुद्दे बताइए। मुद्दे वाले पार्ट पे बेसिकली एमसीडी के अंदर प्रमुखतः 2-3 चीजें हैं जो विशेष होती हैं। नंबर 1, मकानों पे ली जाने वाली रिश्वत, लेंटर खोरी जिसे कहेंगे हम, कि हर वार्ड के अंदर लेंटर, मकान बनानी, ईंट रखी नहीं गई और लेंटर एमसीडी वाले और पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं। तो हम लोगों ने लेंटर पे ली जाने वाली रिश्वत बिल्कुल बंद करेंगे। हमारे प्रमुखता पे पहले एजेंडे में लगभग सभी वार्डों में, बहुत सारे वार्डों में, सभी वार्डों में तो नहीं कह सकते, बहुतायत वार्डों के अंदर आधे कर्मचारी या 25% कर्मचारियों के साथ
एमसीडी काम करती है निगम में, निगम पार्षद के नेतृत्व में। हम लोग 100% कर्मचारियों के साथ वर्किंग करेंगे। ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण हमारी कमिटमेंट है। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, साप्ताहिक बाजार वाले हैं, उनके साथ बहुत अनैतिक चीज़ें होती हैं। अनैतिक इन द सेंस उससे प्रधान भी ले रहे हैं, उनसे पुलिस वाले भी ले रहे हैं, उनसे सफाई वाले भी ले रहे हैं, ठियों के लिए लड़ाई हो जाती है, आपस में वाद विवाद हो जाता है। तो हम रेहड़ी पटरी वालों को, जो साप्ताहिक बाजार वाले हैं, उनका विधिवत यथासंभव उनका निदान करेंगे कि ताकि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अभी आश्चर्य की बात यह है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की दवाइयाँ पेपरों में तो बहुत आती हैं, मतलब पेपरों का मतलब अकाउंट्स में तो बहुत होती हैं कि हमने हर वार्ड में इतने इतने लाख रुपए के छिड़काव करवा दिए, धुआं करवा दिया, घर घर दवाई बिटवा दी, मगर ऐसा कुछ है नहीं, वो सिर्फ पेपरों में ही रह जाता है। तो ये जो करप्शन की चीजें हैं, ये करप्शन की चीजें बहुत 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 दयनीय स्थिति में एमसीडी जो है, समझ लीजिए कि पूरे विश्व में महाकरप्ट डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम एमसीडी की बात करें तो सबसे घोटालेबाज ये निगम है। तो हम इस वाले अपने वार्ड में एटलीस्ट, क्योंकि चूंकि हम अभी एक ही वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और एक वार्ड में हम समर्थन दे रहे हैं, तो हम अपने वार्ड में ये सारी चीजें खत्म करेंगे। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हम बताएंगे। प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, पुस्तकालय, कम्युनिटी हॉल, बुजुर्गों का मनोरंजन केंद्र, हमारे पास जगह उपलब्ध है, लेकिन नेताओं की आज तक नीयत में कमी थी। हम उन सभी चीजों को बनवाएंगे। नहीं, पर उसको जी फिर आप करेंगे कैसे? जैसे अभी तो एक वार्ड में जैसे है, और आगे आप जो 5 वार्ड है तो उसमें भी आप प्रयास करेंगे कि जो आपकी टीम के प्रत्याशी खड़े हो, लेकिन निर्दलीय जैसे, तो आपको जैसे कोऑर्डिनेशन आपका कैसे होगा? जैसे जो एमएलए है, एमपी है, तो उससे कोऑर्डिनेट आपकी टीम कैसे करेगी? आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कोऑर्डिनेशन के अंदर निगम के पार्षद को विधायक से कोई काम नहीं पड़ता। निगम अपने आप में एक स्वायत्त अलग संस्था है और विधायक की संवैधानिक पावर अलग है। तो जो निगम के काम है, सफाई, साफ सफाई, निगम की प्राथमिक निगम के स्कूल की शिक्षा वाला मामला, डिस्पेंसरी, एमसीडी की डिस्पेंसरी से रिलेटेड मामला, और बेसिकली साफ सफाई वाला मामला, कूड़ा प्रॉपर उठ रहा है नहीं उठ रहा, कोई गाय जानवर बीमार है या गुजर गई है, उसको प्रॉपर समय से पहले हटा देना, ये सारी चीजें निगम के काम है। इस निगम के काम में विधायक चाह के भी अड़ंगा नहीं डाल सकता। तो चाहे निगम पार्षद कोई भी हो, उसका विधायक से चाहे टकराव हो और चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो सवाल और भी है, तो मैं चाहूंगा कि आराधना जी वो भी एक बार अपनी बात रखें जी। अभी कोई और बताइए मैम, अपने जो चुनाव के लिए जैसे तैयारियों के लिए अगर आप कैसे आप तैयारी करें, आपकी जो टीम है, कुछ उसके बारे में कुछ आप बताएं, क्योंकि काफी लगे दिन रात आप मेहनत आप लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जो बताना चाहें तो एक बार। चुनाव की तैयारी हम कैसे कर रहे हैं वो? चुनाव की तैयारी, पहले संदीप जी नमस्कार, और आपके चैनल के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगी मैं। हम लोग चुनाव की जो तैयारी चल रही है हमारी, बेसिकली जो हमारी टीम है, टीम के लोग हैं, वो सब लोग बहुत ही जुझारू और मेहनती लोग हैं। मतलब वो लोग पहले सुबह वर्क के लिए जाते हैं अपने जो काम पे, और शाम के बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम में वो पूरी मेहनत से लग जाते हैं करने के लिए। और हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा फंड तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि फंड है, तो हम पब्लिक के पास जा रहे हैं और उन्हीं से हम चंदा ले रहे हैं और हम इस काम को कर रहे हैं। लोगों की सपोर्ट से आप भी लोगों की सपोर्ट से तो फिर जोड़ भी रहे हैं इसमें, आप ये कह रहे हैं साथ में? हाँ जी, हाँ जी। तो लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें कहीं उम्मीद दिख रही है कि अच्छा काम हमारे एरिया में कोई करेगा। एक्चुअली में क्या था कि जो हमारा वार्ड है में विधायक भी आम आदमी पार्टी के, और जो निगम पार्षद हैं वो भी आम आदमी पार्टी के। पहले तो उसके बावजूद भी ना जो काम होना चाहिए साफ सफाई का, वो हुआ नहीं। लोग खुश नहीं है, आप भी कह रहे हैं कि वहाँ के लोग हैं ना बहुत परेशान हैं। वहाँ के लोगों में हम लोग भी वही के हैं, तो हम भी आते हैं उसी में। तो हम खुद भी इस चीज़ को काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस बार कुछ बदलाव लेके आना है, कुछ नया करना है, और वो करेंगे जब हम ज़मीन पे उतर करके, जब तक से लड़ेगा नहीं इंसान तो करेगा कैसे। तो हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से इसको काम को कर सकें। और अभी जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो जैसे ये
अधिकारियों से या अपनी बात को करवाने के लिए, काम बात को रखने करवाने के के लिए, लिए कि बिल्कुल। जैसे भूख हड़ताल करनी हाँ। किया पीछे, हाँ, तो ये सारी चीजें हमें जब वो करनी पड़ती है जब हमारे पास ना कलम की ताकत नहीं है। हाँ, हाँ। जब हमारे पास कलम की ताकत होगी तो इस चीज को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बल्कि आपको सपोर्ट भी किसी पार्टी का नहीं है, जैसे अभी हाँ। अगर बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस है तो पूरा संगठन है, जैसे वो भी हाँ, आपके साथ नहीं सपोर्ट में है, नहीं इसलिए मैं है। कहूँगा कि इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल है। क्योंकि एक निर्दलीय का जैसे खड़ा होना तो इसीलिए, और चुनाव जीतना तो, पर आपकी टीम मेहनत कर रही है तो आपकी शुभकामनाएं। संघर्ष तो करेंगे बिल्कुल, ना, हाँ। संघर्ष करने के बिना तो कुछ भी आगे बढ़ता नहीं है। बिल्कुल, और वो जब तो- अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम भी संघर्ष ही हुआ हाँ, था। हाँ। संघर्ष करके ही आम आदमी पार्टी क्रिएट हुई थी। बिल्कुल। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नहीं, बहुत संघर्ष अच्छा कर हुआ। रहे हम हैं। अभी हम पार्टी नहीं है, अभी हम आंदोलन है। हाँ। और आंदोलन वाले पार्ट पे हम संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। और सवाल ये है कि जब लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। बिल्कुल। जो लड़ेगा ही नहीं वो जीतेगा बिल्कुल, कैसे? जो आप मैदान में पहले आओगे तभी तो आप लड़ाई करोगे। हमारा नारा ही यही है कि लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ। हम हर अपने जो भी हमारी चीज होती है, स्लोगन होता है हमारे में, लड़ेंगे जीतेंगे हमारा नारा है। और हम लड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम हिंसक तरीके से लड़ेंगे। लड़ने का मतलब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से, पर हम आप भ्रष्टाचार के खिलाफ और लड़ेंगे, जो सच्चाई सामने लेके हम आएंगे, महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। चुनाव की हार जीत ये अलग चीज है। हाँ। चुनाव की हार जीत तय करेगी कि हमें अपने वार्ड को कितना स्वच्छ रखना है, लेकिन हमारी लड़ाई इससे बड़ी लड़ाई है, जिस लड़ाई के लिए हम हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से संघर्षरत रहे और उस पर वर्क कर रही है। हाँ। मैं आपकी की टीम की तारीफ करना चाहूंगा जो दिन रात लगे हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्याम उपाध्याय जी भी हैं, तो वो भी अपने सवाल पूछेंगे। तो श्याम जी, आप भी कुछ सवाल रखें। विनीत जी, आपको क्या लगता है आपका जो लड़ाई है इस एमपी चुनाव में किस पार्टी से है बेसिकली? हमारी अभी जो लड़ाई है, अभी हमारे वार्ड में आम आदमी पार्टी ने, पहले मान लीजिए एक सीआर था। अब सीआर को जब लोगों को काम पसंद नहीं आया, लोग समझ गए कि ये सीआर है, तो अब उसको रंग करके अब उसको शेर बनाने की कोशिश की गई है, कैंडिडेट चेंज तो करके। आप कहना ये चाहते हैं कि आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है? नो, आम आदमी पार्टी इस बार हमारे वार्ड में तीसरे या चौथे नंबर पे रहेगी। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले टाइम निगम में नहीं थी हमारे वार्ड में। तो आम आदमी पार्टी ने जितने, जो चाहे वो विधायक के काम हो और या चाहे पार्षद के काम हो, उन सभी कामों से नाखुश हैं। और जो गढ़ हुआ करता था आम आदमी पार्टी का, वहाँ पे ये लोग मीटिंग नहीं कर पा रहे। जो गढ़ हुआ करता था वहाँ ये मीटिंग नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? विनीत जी, वैसे तो आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है एमसीडी में, जो कूड़े के पहाड़ चारों तरफ लगे हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सरासर जो 15 साल से एमसीडी है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने जितने भी, मैंने जैसे संदीप जी को बोला कि महाक्रप डिपार्टमेंट है, उसको अगर बीजेपी शासित एमसीडी रन कर रही है तो निश्चित रूप से करप्शन वाले मामले में सबकी भागीदारी है। आप स्विक सेंटर जाइए, जितने भी वहाँ चेयरमैन और जो हाई लेवल की जो टीमें हैं, जब आप जाओ तो आपको वहाँ सूप मिलेगा, आपको बेहतरीन खाना मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है। आप निगम के स्कूल देख लीजिए, आप निगम के हॉस्पिटल देख लीजिए। कभी नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप अपनी कमियां गिना रहे हैं। 15 साल से बीजेपी शासन कर रही है, उसमें आप कमियां गिना रहे हैं, और एक तरफ आप ये भी बोल रहे हैं साथ साथ कि आपका मुकाबला ही भाजपा के कैंडिडेट से है। ऐसा क्यों? उस रीजन ये है, जो अभी कैंडिडेट भारतीय, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा निराश कर दिया, तो वो रेस में ही नहीं है। रेस में ही नहीं है आम आदमी पार्टी, रेस में ही नहीं है। इसीलिए किसी चीज को ईमानदारी से बात को रखना चाहिए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पहले निगम पार्षद नहीं था, और अनऑथराइज कॉलोनी में यदि कोई बहुत बेहतरीन कैंडिडेट नहीं है या निगम पार्षद नहीं है, तो अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर एंटी इनकम्बेंसी फैलने में देर नहीं लगती। तो ये नए कैंडिडेट हैं, लेकिन हवाई कैंडिडेट हैं। फिर भी चूंकि आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराजगी है, तो इसलिए मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है।
और कांग्रेस के बारे में क्या विचार है आपका? कांग्रेस वाले पार्ट पे ये है कि कांग्रेस की देखिए एक बड़ी विडंबना है, वैसे तो सभी पार्टियों में विडंबना है। आप देखिए मैं आपको इसी पार्ट पे एक रोचक बात बताता हूँ। 3 प्रमुख रूप से आपने पार्टियों के नाम लिए। कांग्रेस के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो उम्मीदवार के साथ नहीं घूम रहे क्योंकि वो टिकट की रेस में थे। आम आदमी पार्टी में जो निगम पार्षद थे या जो निगम की रेस में थे उनमें से कोई भी व्यक्ति वर्तमान निगम पार्षद के साथ प्रत्याशी के साथ नहीं घूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी 12-13 उम्मीदवार थे कैंडिडेट, और एक भी प्रत्याशी उम्मीदवार उनके साथ नहीं घूम रहा। कोई 1-2 इरला बिरला घूम रहा हो तो कह नहीं सकता क्योंकि हम अपने प्रचार पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी दलों में जिसको टिकट मिल जाती है, बचे हुए जो संभावित प्रत्याशी रहे हुए होते हैं वो साथ नहीं देते, वो दूसरे दलों को तो वोट दे देंगे नहीं, लेकिन अपनी अपने पार्टी के के साथ लोगों को समझ नहीं अपने उसके साथ नहीं रहते। बिल्कुल ठीक बात है विनीत जी। एक और क्वेश्चन है मेरा, अगर आप पिछले 2017 एमसीडी के चुनाव की बात करें, मेरे ख्याल से 5 या 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे दिल्ली में, लेकिन लेटर ऑन सबने कोई ना कोई पार्टी ही ज्वाइन कर ली, तो उनका अपना व्यक्तित्व तो खत्म ही हो गया। तो कहीं आगे चल के आपका खुद का तो ऐसा विचार नहीं कि इंडिपेंडेंट जीतने, क्योंकि विगत वर्षों का जो इतिहास है वो यही बताता है कि इंडिपेंडेंट जीतने के बाद चाहे कितना भी अच्छा मतों से जीता हो, अल्टीमेटली वो किसी ना किसी राष्ट्रीय पार्टी को ज्वाइन करता ही करता है। आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है और बहुत काबिले तारीफ सवाल पूछा है। चुनाव की घोषणा होने के बाद हम लोगों की मीटिंग हुई और मैं प्रगतिशील लोकमंच की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा इस काम के लिए कि यदि हमारे को कहीं भी से भी ऑफर आए, ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से या इवन आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से, तो हमें चुनाव लड़ना चाहिए उस पार्टी से, नहीं लड़ना चाहिए। तो पूरी टीम में मात्र 1 या 2 जनों ने ये बोला कि नहीं, हमें किसी बेहतरीन पार्टी से ऑफर मिलता है तो हमें एक सिंबल मिल जाएगा। लेकिन मोर देन 99% लोगों ने यही जवाब दिया कि हम प्रगतिशील लोकमंच के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, प्रगतिशील लोकमंच का निगम पार्षद अगर हमारा जीत के आता है, अगर क्या आता है हम जीत की रेस में हैं, तो निश्चित रूप से अगले आने वाले 5 साल तक हम स्वतंत्र रहेंगे। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। आपको लगता है कि आजाद रहने के बावजूद आप जनता के काम करा पाएंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट, कहना आसान है सर, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। आज भी हम कहीं भी जाते हैं अपने चैनल के माध्यम से तो लोग हमसे ये बताते हैं क्योंकि यहाँ पे काउंसलर इस पार्टी का है, एमएलए इस पार्टी का है, सांसद इस पार्टी का है, कोऑर्डिनेशन होता नहीं है, एक दूसरे की बातों को टालते रहते हैं। अब ये सवाल भी आपका बहुत बेहतरीन, मतलब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हमारा रोज ही लोगों से मैं आपको बता दूं, आप बुद्ध विहार फेज 2 में जाइएगा। ठीक है। जो संदीप जी आपने हमारी भूख हड़ताल कवर की थी, उस भूख हड़ताल के समय आपने वो रोड देखा होगा कि कैसी स्थिति में था। वो रोड आज जब आप जाएंगे तो उसमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिना जैक की गाड़ी चलती है और 10 इंची मोटा रोड है वो, मतलब हाईवे रोड बना हुआ है वो हम लोगों के प्रयास से था। हम उस समय किसी दल में नहीं थे और किसी पावर में नहीं थे, वो रोड हमने बनवाया। प्रिंस पब्लिक स्कूल के पास कूड़े का ढेर था, कूड़े का पूरा ढेर था। महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग नाक दबा के जाते थे जब वहां से निकलते थे। सर मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, जब आप किसी दल में नहीं थे, आप प्रत्याशी भी नहीं थे उस समय तो आप काम करवा पा रहे थे, लेकिन अब आप ऐसे कैंडिडेट सामने आ चुके हैं, तो क्या है कि पॉलिटिक्स में लैग बुक निकलती है कि भैया अगर ये कहीं उभर ना जाए, तो अगर कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ बीजेपी का काउंसलर आ गया तो वहाँ के लोग वो फंड्स वहाँ पे नहीं आने देते। ये इतने सारे आरटीआई के जवाब है हमारे पास, ये इतने सारे चिट्ठे हैं जहाँ हमने अधिकारियों के ना प्यार से करें तो प्यार से, और वरना हमारे पास उनकी सारी नकेलें हैं, क्योंकि सब अधिकारी और सत्ता मिलके बंदरबाट करती आई है सदियों से। तो हमारे वाले पार्ट में हमारे पास उनकी गिरबान है। अगर प्यार से मानते हैं तो ठीक है, और हाँ, बस हम इतना जरूर उनको सहूलियत देते हैं कि जो काम हम करवाते हैं वो ये नहीं बताते कि फलाना अधिकारी की उससे प्रगतिशील लोकमंच ने करवाया, क्योंकि हमें उसकी भी प्रतिष्ठा का ख्याल रहता है कि उसके ऊपर अननेसेसरी किसी विधायक का या पार्षद का प्रेशर ना है। तो हम लोगों को काम करवाना आता है, और काम विधायक या पार्षद वाला मामला नहीं है कि ये अटका देगा या वो अटका देगा, इसकी सरकार है तो अटका देगा या उसकी सरकार है तो अटका देगा। हमारे पास
संघर्ष और आंदोलन करने की ताकत है। हम क्या नाम है, किसी भी परिस्थिति में जरूरत पड़े तो हम विरोध कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो हम अनशन कर सकते हैं। हमारे पास जनता की ताकत है, और जनता की ताकत का मैं आपको एक बहुत बेहतरीन उदाहरण अभी पिछले छठ से 2 दिन पहले का बता रहा हूँ। विधायक ने हमारा छठ घाट कटवा दिया। 30 साल पुराना छठ घाट इस बार दिल्ली सरकार ने उससे कटवा दिया। हमारा टेंट कटवा दिया। हमारा दिल्ली जल बोर्ड का जो घाट पे पानी चलना था दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से, वो नहीं भेजे। उसके बावजूद हम लोगों ने काम करवाया। 1 मिनट लगेगा इसको बताने में। हमने एसडीएम साहब में शहजाद आलम जी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने भावनाओं को समझा। ये हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब है। वैसे भी सरकारी नौकरी में आने के बाद हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए। मतलब मैं इसीलिए उनको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, अदरवाइज वो पीठ उनकी सुनती होगी। सामने नहीं है कि मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ। उन्होंने हमारे विद इन 2 डेज हमारे घाट को उन्होंने जोड़ा। हमारा टेंट नहीं लगा रहे थे, विधायक ने सारा टेंट, बहुत बड़ा घोटाला है। अब जब घोटाले पे हमारे ब्रजेश भाई बात रखेंगे तो हमारा टेंट नहीं लगने दिया इन्होंने, उसके लिए भी हमें नकेल कसनी पड़ी। और हमारा पानी भी नहीं छोड़ा, उसके लिए भी हमें नकेल कसनी नहीं, मैं पुराने मुद्दे पे एक बार फिर से आऊंगा सर। जी। क्या कारण है कि इंडिपेंडेंट जीता हुआ काउंसलर अल्टीमेटली किसी पार्टी से ही जुड़ जाता है? जो जुड़े हों, ऐसे में बहुत सारे काउंसलर उनकी व्यक्तिगत विचारधाराएं होंगी। वो किसी दल से निकल के और फिर दोबारा बोलते हैं कि हम अपने परिवार में आ गए, वो घर वापसी हो गई। और पार्टियां भी मुंबई बैठी रहती हैं कि मजबूत आदमी जब निर्दलीय जीता तो निश्चित रूप से मजबूत होगा। तो ये भविष्य का सवाल है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जब तक हम निगम पार्षद रहेंगे तब तक हम बिना किसी पार्टी के रहेंगे, तब तक हम आज़ाद रहेंगे। और जो काम एक एमसीडी के निगम पार्षद की पावर है, उतनी पावर पे हम पूरी तरह से काम करवाएंगे। एक सर पर्सनल क्वेश्चन आप इजाजत हो तो पूछ लेते जी। एमसीडी का काउंसलर जो होता है सर, उसको सैलरी नहीं मिलती जी। जनता के काम करने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता है। महंगाई की कितनी मार है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो इन सब चीजों परिस्थितियों को देखते हुए तो आप सामंजस्य कैसे बैठाएंगे कि जनता आपके पास आएगी, इवन टी कॉफी चाय वगैरह का भी आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, सैलरी भी नहीं मिलती, तो पैसा तो कहीं से आएगा नहीं इस मतलब काउंसलर की राजनीति में। और जो आपके पास आएगा काम कराने के लिए, उसको चाय कॉफी पानी तो आप अच्छा तो होगा, बीइंग अ पर्सन आप उसको ऑब्लाइज करेंगे। तो वो इन सब चीजों के लिए आप कैसे मैनेज करेंगे चीजों को? आपने बहुत लाजवाब सवाल पूछा है। और मतलब हमने बहुत सारे बेहतरीन बाइट्स दिए हुए हैं न्यूज चैनल्स को, लेकिन इतने तार्किक सवाल किसी ने पूछे नहीं है। नहीं, मैंने आपसे इजाजत लेके ही पूछा है। नहीं, ये इसके लिए इजाजत लेनी चाहिए थी। ये इजाजत लेने का सवाल ही नहीं, जेन्युइन सवाल अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे मेरा छोटा सा कारोबार है प्रिंटिंग का, तो प्रिंटिंग के कारोबार वाले पार्ट पे मेरी सालों से जो पुरानी पार्टियां हैं, कुछ ही बची हैं, ज़्यादातर तो सामाजिक कामों में और आंदोलनों की वजह से ख़त्म हो गई। जो कुछ बची हुई हैं उससे हमारा जितने परिवार के अंदर बहुत कम, ईश्वर की दुआ से कोई बीमार नहीं है तो दवाई में पैसे खर्च नहीं होते, और सिर्फ रोटी सब्जी चावल दाल यही हमारा एक भोजन है। उसके अलावा हम अभी चुनाव में भी अपना डोनेशन बॉक्स लेके चल रहे हैं, और जो हमारा ऑफिस बनेगा वहाँ पे भी हमारा एक डोनेशन बॉक्स बना रहेगा। उस डोनेशन बॉक्स में अगर 50 रुपये आएंगे तो हम दिन में 5 चाय पिलाएंगे, 100 रुपये आएंगे तो 10 चाय पिलाएंगे। जितने पैसे आएंगे हम उतने के बाद हाथ खड़ा कर देंगे। अभी भी मैं आपको बता दूं, जितना हमें डोनेशन मिल रहा है चुनाव में, हम उसी आधार पे काम कर रहे हैं। जितना आता है उसके बाद हम अपनी स्पीड स्लो, पैसा खत्म हो गया तो हम अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं। और अभी तक फिलहाल स्पीड स्लो जरूर करिए, लेकिन अभी जो जितना हमने चाहा हमारा वो काम अभी तक रुका नहीं है, सिर्फ जनता के पैसों के माध्यम से हम। मैं इस थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा। जैसे ये श्याम जी ने बात रखी डोनेशन बॉक्स की, आपने बात करी, तो ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी उसमें? जैसे लोग जो आपको डोनेट करेंगे, चंदा देंगे, तो वो चाहेंगे कि भाई हमारे जो मतलब जो पैसा है वो सही जगह लगे, लेकिन उसको कैसे आप, जैसे आप ट्रस्ट बैठे उनको, तो वो कैसे आप कर पाएंगे?
क्योंकि कई लोग तो फिर सर सवाल भी उठाएंगे कि हमने तो चंदा दिया था, कई लोग तो वैसे भी कह देंगे हमने इतना चंदा दिया था, कुछ ना कुछ मतलब लोग ऐसे हर जगह हर टाइप के लोग होते हैं सर। जो चंदा दे के अगर गाएगा, और चंदे का मतलब ऐसा नहीं है कि 10,000 20,000 चंदा देंगे, कोई 100 रुपए देगा, कोई 200 रुपए। आप हम इस निगम के चुनाव में प्रत्याशी पैसों की बाढ़ लगा रखी है उन्होंने, पानी पैसों की तरह बहा रहे हैं, लड़ियों में, पैसे में, शराब में, लुटाने में, किराए की महिलाओं को चलाने में, और हम लोगों से 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं, अब वो चंदे वाले पार्ट पे भी मैं बताऊं कि वो चंदे में मान लीजिए दिन भर के अंदर 100 लोग आए, असल में मैं आपको ये बता दूं, एक आपको रोचक बात बता दूं कि हमारे ऑफिस में कोई भाईचारे से पानी पीने या वैसे जरूर आ जाए, लेकिन शिकायत लेकर कोई नहीं आएगा। कारण 99% जो ग्रीवेंसेज हैं वो नालियों की होती है। जब हमारे पूरे कर्मचारी काम करेंगे तो नालियों की ग्रीवेंसेज ही नहीं रहेंगी, तो लोग शिकायत करने क्यों आएंगे। अभी बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग 4 बार 5 बार चक्कर काटते हैं, धक्के खाते हैं, फोन करते हैं, फोन नहीं उठता, और जब वो निगम पार्षद उस काम को करवा देता है तो उसके ऊपर एक सारी जिंदगी का एहसान लाद देता है कि मैंने तुम्हारी नाली साफ करवाई है, जबकि उसको माफी मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ कि यहाँ पर आप शिकायत लेके आए कि पानी जमा हो गया। तो हकीकत में तो माफी मांग के पार्षद को वहां खड़ा रहना चाहिए जहां वो गिरवेंस आई, वहां पे अपने कर्मचारी को, निगम कर्मचारी को बुलाना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि खबरदार अगर दोबारा इस तरह की कोई शिकायत है। तो निगम पार्षदों ने अब क्या कर दिया है, या इवन विधायक वाले पार्ट में भी बोल रहा हूँ कि लोग जो पहले राजा वाला मामला था कि घंटिया बजाते थे कि ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, लोग अपने जो होने वाले काम भी हैं उसके लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता है। ये तो सर विनीत जी बिल्कुल ठीक आपकी बात है, लेकिन अब ये बात है जैसे श्याम जी ने भी इस बात का जिक्र करा, जैसे चंदा ठीक है सर, 10 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये लोगों ने दी, ठीक है सर, लेकिन कुछ लोग सर जैसे अगर आप अच्छा काम करो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप जीतते हैं वो डोनेशन ज्यादा देते हैं सर, जैसे आप मान के चलिए 1,00,000 2 लाख रुपए देंगे, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपका फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे, भाई मैंने तो डोनेशन दिया था। तो कहीं ना कहीं जिस रास्ते पे सच्चाई के रास्ते पे आप चलना चाह रहे हो और आगे चलेंगे, वो कहीं उसमें डगमगा तो नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने पैसे दिए सर आपको। अभी इसका जवाब मैं आपको देना बिल्कुल आपको बिल्कुल दीजिए। एक्चुअली में क्या है कि ये कोई नई चीज नहीं है कि हमारे कदम डगमगा जाएंगे। हम ना 11 साल से अन्ना आंदोलन से लेकर के जुड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑफर नहीं आते हैं, हमारे पास बहुत ऑफर आते हैं, कोई 10 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 3 लाख का, जो अच्छा काम कराएंगे। हाँ, कि आप कोई विनीत जी हमारा ये करवा दीजिए, हम आपको इतनी पेटी दे रहे हैं, आप हमारा ये करवा दीजिए, हम इतना देते हैं। कोई 20, कोई 25, कोई 30, जिस हिसाब से काम होता है ना उस हिसाब से हमें ऑफर करते हैं। अगर हम सही बताएं कि अगर हमें कमाना होता और गलत ट्रैक पे चलना होता तो शायद मेरा कमरा है ना पैसों के नोट से भरा होता। लेकिन तो सच्चाई का जो रास्ता था आप उससे भटक जाते हैं, वो चीज तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फिर हम ना वो पैसा कमाना और पैर डगमगाने वाला हम बहुत पहले कर चुके हैं। बिल्कुल। फिर फर्क क्या रहेगा आपने और जो एक बात और जोड़ रहा हूँ, हमने पिछले साल जब हम बागी हुए और हमने विधायक की पोल खोलनी, भ्रष्टाचार की चीजें खोलनी शुरू की आरटीआई के माध्यम से, तो पूरी टीम बैठी इनकी कि विनीत के कुछ कमियां निकाली जाए, विनीत के कुछ जो ऐसी नाकामियां हैं या कहीं से कोई गड़बड़ घोटाला किया हो। इनके पास पूरे 1 साल में कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ना मैंने किसी से काम कराने के नाम पे पैसे लिए थे, ना मैंने विधायक कार्यालय वाले पार्ट पे किसी से पैसे लिए थे। तो जब हमने अपना खोया है, और मेरे बच्चे भी और हमें सिर्फ चावल दाल रोटी सब्जी जो भोजन है, या भोजन के अलावा जो कपड़े की रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो उतना मैं कमाता हूँ। और चूंकि सामाजिक कामों को करने में रुचि है, इसलिए इसमें आनंद आता है, तो हम इसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। और चूंकि पेट पालना है इसीलिए क्या नाम है, काम करना जरूरी है। और जरूरत पड़ती है तो बीडी कबीरा जी हैं, रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, हम उनसे उधार ले लेते हैं। फिर जब थोड़ा बहुत कमा लेते हैं तो दे देते हैं, वरना अभी तक कुछ पैसे ऐसे हैं कि दे भी नहीं पाए हैं। वो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर टीम एक साथ काम कर रही है सही तो बहुत अच्छी बात है। और इसी पे जो 2 सवाल संजय जी, मैं एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। हाँ। सर आपने विधायक के भ्रष्टाचार की बात की, तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख भ्रष्टाचार आपने उजागर करे अपने आरटीआई से?
मैं चाहूंगा brief कर दें। इसमें ब्रजेश भाई इसमें बस एक बार श्याम जी, मैं इसी में एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ Please, जो जनता से आ रही है, और फिर आप जो श्याम जी के जवाब देना सर। तो जो जनता जो ये पूछ रही है सर, ये कह रही है कि विनीत जी, अगर आप जीतते हैं तो दिल्ली सरकार से कैसे फंड लेंगे? वो कह रहे हैं कि एमसीडी तो पहले से ही कंगाल है, तो आप कैसे फंड लेंगे क्योंकि आप निर्दलीय हैं? मतलब मैं ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन में। उनका क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि जनरली जो काउंसलर होते हैं वो अपने एमएलए का फंड या अपने सांसद का फंड अपने एरिया में लगवा देते हैं कुछ कार्यों के लिए। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होंगे तो ना तो आपका एमएलए होगा ना ही आपका सांसद होगा, और काम को भी रोकेंगे इवन की जैसे जो कोशिश करेंगे। बिल्कुल हाँ। तो फिर किस तरीके से आप फंड लेके आएंगे अपने एरिया में? निगम वाले पार्ट पे, निगम के पार्ट पे, एक निगम का हमारा रिठाला वार्ड में एक निगम का स्कूल है अभी हाँ, फिलहाल, ठीक है। डिस्पेंसरी कोई नहीं है। ये 2 पार्ट में, एक स्कूल वाले पार्ट पे वो, और नहीं सर, जनता के कार्यों के लिए पैसा आप कहाँ से, जैसे गली बनवानी है आपको, अनऑथराइज कॉलोनीज है आपके उधर, अनऑथराइज के लिए फंड तो वैसे भी नहीं मिलता है, तो आपको करना क्या होता है, अपने एमएलए या अपने सांसद का फंड अपने एरिया में लगाना है डेवलपमेंट के लिए। तो ना तो आपकी पार्टी का एमएलए होगा ना ही आपकी पार्टी का सांसद होगा, तो पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास जनता के कार्य के लिए? उस वाले पार्ट पे भी जो चीजें हैं, उस वाले पार्ट पे जो फंड वाले पार्ट पे आप बोल रहे हैं, यदि आप ईमानदार हैं ना, यदि आपकी नीयत साफ है और पार्षद दबंग इन द सेंस काम कराने वाला, तो जो चेयरमैन बैठे हुए हैं रोहिणी जोन में, जिस भी जोन का जो पार्षद हो, चाहे भले ही आजाद उम्मीदवार हो, निर्दलीय पार्षद हो, वो अपनी बात के दम पे, अपने ईमान के दम पे और अपनी जुबान के दम पे काम करवा लेता है। ये काम उनके नहीं होते जो खुद ही चोरी करने में लगे हुए हैं। नाली बनाने वाले मामले में मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी नालियां ऑलरेडी बनी हुई हैं, मतलब लगभग सारी नालियां बनी हुई हैं, कुछ टूटी हैं कुछ फूटी हैं। वो वाले पार्ट पे जितने फंड की जरूरत है वो फंड ऑलरेडी उतना, जब मैंने ये बताया कि ईमानदार पार्षद होगा उसका कोई काम नहीं रुक सकता, और जब उन्हें पता है, ऊपर बैठे हो को सबको पता होता है कि कितने निगम कर्मी काम कर रहे हैं नीचे, क्योंकि पैसा जो बचा हुआ पैसा है सारा पार्षद पे नहीं जाता, नीचे से ऊपर तक जाते हैं वो पैसे। जब पता चल जाएगा कि भाई ये ईमानदार पार्षद है तो उसके काम कभी रुकते ही नहीं है। एक और बात सर, इस पे मैं एक छोटी सा एक और बात सर, आपके एरिया के जो विधायक हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है, महेंद्र गोयल जी हैं, एंड ही हैज बीन अवार्डेड एज द बेस्ट एमएलए ऑफ दिल्ली, है ना? ये बहुत बड़ा मजाक है। नहीं अवार्ड तो मिला है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्राइवेट संस्था थी, उस प्राइवेट संस्था ने अनर्गल उसने आकलन किया, इन्होंने उनको जो भी फंड दिया हो उस फंड के आधार पे नंबर 1 विधायक। कहलवाने के लिए विनीत जी आप लाइव है चैनल पर, बड़ा आरोप मैंने इस बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, और उनके अंदर जितनी ताकत हो, उन्होंने मेरे ऊपर अभी 2 FIR लगाई हैं, 2 FIR लगाए हैं, 2 और लगा देंगे। FIR बता देता हूँ आपको कौन सी लगाई है। हमने 26 जनवरी को, उससे पहले मेरे ऊपर हमला हुआ था, 26 जनवरी को हमने पुतला फूका उनका, और लगभग 400-500 लोग थे, उन्होंने पुतला फूका। पुतला फूकने में उन्होंने FIR ये दर्ज करवाई, पुलिस ने जो दर्ज की है कि विधायक के बोर्ड पर, उस बोर्ड के घोटाले को भी अभी बताएंगे, मुंह काला किया था, जो उनकी उस पर ठेस पहुंची, और 500 लोगों की भीड़ से हिंसा कराने की कोशिश की गई। मेरे ऊपर एक मुकदमा वो लगाया गया है, जिसकी चार्जशीट अभी चुनाव लड़ने के बीच में चार्जशीट साइन करवाई है। मुझे ये बोला पुलिस वाला कि आपको हम थाने में, जेल में बंद करेंगे, क्योंकि उसे पता था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा मेरे ऊपर, पुलिस तो दिल्ली सरकार के अंदर आती नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, पुलिस जो इनके कमिश्नर, जो यहाँ के DCP हैं, वो उनके मित्र भी हैं, और चूंकि ये FIR दर्ज उसी टाइम हो गई थी, लेकिन मेरे को कोई कॉल नहीं आ रही थी। अब 1 साल 26 जनवरी से लेकर, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा रोना यही है कि पुलिस उनके अंडर में नहीं नहीं, ये सिर्फ रोना है। इनकी ये दिल्ली पुलिस के, इसमें हर थाने में इनका मेंबर है, विधायक मेंबर होता है, और विधायक ने अपने भी नाम लिखवा, अपने आदमियों के नाम नॉमिनेट करवा रखे होते हैं। सिर्फ रोना होता है, सारी पावर है। अब तो ये विधानसभा में घिस उड़वा देते हैं, SHO क्या, कमिश्नर क्या। दूसरा एक और मुकदमा बता रहा हूँ, जो इससे भी बड़ा रोचक है, और बड़ी शर्मनाक चीज है कि एक विधायक ने, मेरे ऊपर अंबेडकर हॉस्पिटल में हमला हुआ, और अब 1 साल के बाद पता चल रहा है कि मैंने पहले उन लोगों का सर फोड़ा, वो मुझसे खाना पूछने आए,
और मैंने बोला कि मैं भूखा हूँ और तुम्हें खाने की सूची दिया, और मैंने उनका सर फोड़ दिया। सर फोड़ने के बाद वो लोग मेरे ऊपर उन्होंने हमला किया है। तो ये 2 विधायक जी की मेहरबानी से, चूंकि उन्हीं वो चेयरमैन है उस हॉस्पिटल के। तो आपने फिर कोई एफआईआर कुछ कराया था? हमारी तो ऑलरेडी एफआईआर है ही। जो मेरे ऊपर हमला हुआ है वो विधायक के ऊपर है, वो एमडी के ऊपर है, वो इनका एक संगठन मंत्री और इनका पार्टनर है। अब तो उसने दारू खाना भी खोल लिया है, गुरदीप दत्ता है। और जिन्होंने हमला किया था, जो सिक्योरिटी गार्ड जो जिनको मिला था वो टेंडर, उसके बाउंसर्स और उसके गुंडे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और विधायक इसको मुकर कैसे जाएगा कि एफआईआर दर्ज नहीं? उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने ये एक एफआईआर दर्ज कराई। तो पुलिस से आपको कोई सहयोग नहीं मिला इस मामले में? पुलिस वाले पार्ट में अब चूंकि जिस जगह पे हमला हुआ है, पुलिस को अंबेडकर हॉस्पिटल में 50 काम होते हैं, 50 काम होते हैं। मैंने बोला भाई आप मेरे को सीसीटीवी दिखाओ, अगर मैं जहां था वहां से हिला होऊंगा तभी तो मैंने सिर फोड़ा होगा ना। और वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सीज है, और उसके बावजूद भी वो हमें नहीं दे रहे हैं। उसको देख रहे हैं, उसको पता है कि आपके संग गलत हुआ है, पुलिस वाले बता रहे हैं गलत हुआ है, मगर कानूनी वाले पार्ट पे ये वाले पार्ट पे क्या नाम है कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अब हाथ कैसे बंधे होते हैं आप समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस पे आगे बढ़ते जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, पर एक विकास साहब एक बार आप बताना चाहेंगे और फिर शायद आप भी कभी। मैं पहले 2 चीजें ऐड कर दूं। हाँ, जो आपने चीजें पूछी, एक कि विधायक और एमपी काम करने नहीं देंगे, उस पे मैं ऐड कर दूं। हाँ। हमारे रिठाला वार्ड 28N जो था पहले, विधायक उनका, पार्षद उनका, काम तो वो तब भी नहीं कर पाए। वजीरपुर में अगर आप जाएंगे, विधायक उनका, पार्षद उनका, काम वहां भी नहीं कर पाए। किराड़ी में अगर आप जाएंगे, आप किराड़ी घूमिए एक बार अच्छे से, देखा हुआ है। जहाँ रोड पे घूमेंगे वहीं नाली का पानी बह रहा है। हाँ। पार्षद उनका है, विधायक उनका है, ऋतुराज तो भी काम नहीं कर पा रहे। ऋतुराज काम करने के लिए ना पार्षद या विधायक की जरूरत नहीं होती, नियत की जरूरत होती है। नहीं तो फंड लाने के लिए विकास जी पर एक बात है, वो ठीक है आपकी बात में मान ली, उसमें आप कह रहे हो उन्होंने जैसे काम नहीं करा, लेकिन अगर आपकी पार्टी का, आपको क्या लगता है जैसे आप जो भी आपने आरोप लगाए हैं, जो एफआईआर करा रखी है, उसके बाद वो आपको सपोर्ट करेंगे? आप ये बताइए एक बार। हाँ, वो तो जो अगर ये सारी चीज आरोप ठीक है, वो तो उल्टा भी आपके अगेंस्ट ही जाएंगे, तो लड़ाई बहुत लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर हाँ। हमारी जगह और कोई होता तो शायद वो घर बैठ चुका होता, या शायद वो जाके दोबारा आम आदमी पार्टी में विधायक से मिल चुका होगा। हिम्मत तो बहुत, लेकिन हमारी हिम्मत, हम पीछे नहीं हटेंगे, हिम्मत की दाद है। और हम हाँ। लड़ेंगे। और हमने काफी काम करवाए हैं बिना पद के। जो आप कह रहे हो, रोड बना है, जो डीडीए का ग्राउंड बना है, साफ किया है, और हम वो डीडीए का ग्राउंड अभी साफ हुआ है, उसे पार्क में बना के रहेंगे। उसमें अगर आपको पद मिल जाएगा, जब अब दिक्कत जब होने वाली है, क्योंकि अब जैसे बहुत रोचक बात बता रहा हूँ। हमारे वार्ड में हमने एमसीडी के निगम कर्मियों को लेंटर पे पैसे बंद करवा दिए हमने। अब वो निगम कर्मियों पे हमने अनाउंस कर दिया था कि जो भी आ जाए पकड़ के बिठा लेना। अभी पीछे 3 महीने पहले लास्ट आए थे, उनको पकड़ के बिठा लिया पानी पिलाने के लिए। मैंने आपको वीडियो देखा था, जो और उनको है ना घसीट के बिल्कुल ऐसे मुंह छुपा के भागे थे कि आप दोबारा आए नहीं है। पुलिस वाले हाथ जोड़ते हैं कि भाई साहब हमें कुछ कमाने दो, हमें भी ऊपर देना पड़ता है। जहाँ जाओ वो विनीत उपाध्याय को फोन कर दो, वो मिलाने लग जाते हैं। किसे मिला रहे हैं जी? विनीत उपाध्याय को मिला रहे हैं। हमने अपने यहाँ से एमसीडी की रिश्वत बिना पद पे बंद करा दी है। और हम रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम जितनी आप इलाके में जाके पूछना, जो काम 30 सालों से नहीं हुए वो प्रगतिशील लोक मंच ने मात्र 11 महीने। कितने % अपने आप को देते हैं जीतने के लिए? मतलब जीत की कितने वाले 100 में से कितने % आपको लगता है कि सर आप? देखिए ये थोड़ा सा अगर मैं जवाब दूंगा तो डिप्लोमेटिक जवाब हो जाएगा, लेकिन हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। मैं परसेंटेज में बात नहीं करूंगा। मैं ये कहूँ कि मैं हार रहा हूँ तो हम लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता और हमारे सैनिक आ जाएंगे। मैं ये कहूंगा कि जीत रहा हूँ तो हो सकता है बहुत सारे जने मजाक समझे। हमने अपने स्लोगन में लिखा है कि खेला होगा। वार्ड 23 में इस बार खेला होगा, तो हम खेल करेंगे और निश्चित रूप से खेल करेंगे। आप
अगर ब्रजेश भाई अगर मेरी लाइव है वो दिखा दें आपको, हम भीड़ दिखाएंगे वो ठीक ही बात मेरी आज की मैं मेरी वीडियो बात बताऊं, जिस मुख्यमंत्री हैं वो खुल के कह रहे हैं सर कि 250 में से 230 सीट आम आदमी के पास आएंगे, वो तो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो जैसे कोर्ट तो आप करेंगे सर परसेंटेज, इसलिए मैं कह रहा हूं 230 सीटें आ जाएंगी। हाँ, लेकिन वो कह तो रहे हैं सर, उन्होंने बोला ये वर्ड अगर बताना ऐसी बात है, इसलिए। वो गोवा में भी अपनी सरकार बना रहे थे, उत्तराखंड में बना रहे थे, कहने की हिमाचल बात में है भी तो- बना रहे हैं, कहने की बात है तो गुजरात काफी में भी है। बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हाँ, थे। जमानत नहीं बची, किसी सीट पे जमानत नहीं बची। अच्छा सर ये बताओ, आपको 3 विशेष पार्टियां हैं दिल्ली में लड़ने के लिए, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी। तीनों में से आपको बेहतर कौन लगती है? मतलब किस काम के मुद्दे में? हाँ, काम के करवाने- मुद्दे, ऑब्वियस है काम के मुद्दे। अगर रैंकिंग में की जाए तो आम आदमी रैंकिंग अलग है। पार्टी का थोड़ा सा स्टेटस बाकी पार्टी से थोड़ा ठीक है, ये नहीं कह रहा कि वो 100% ही ठीक है। आम आदमी रैंकिंग पार्टी के हिसाब फिर भी से, उसके बाद फिर हाँ। बीजेपी और कांग्रेस 15 वगैरह, साल उनके पास तो तो कुछ है ही कहीं भी नहीं। आप आगे अभी कुछ है ही नहीं, तो फिर उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। कम से कम एक के पास दिल्ली सरकार है, एक के पास एमसीडी है, तो उस बेस पे कह सकते हैं रैंकिंग। मैं इसको परसेंटेज नहीं कर थोड़ा सकते। सा एडिट कर दूं। भविष्य में आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे खतरनाक पार्टी होगी। क्यों? वार्ड वाइज जातिगत जो एनालिसिस वाला पार्ट करना, रिलीजन के हिसाब से अगर एक उनके मंत्री ने बौद्ध के अगर मंत्र पढ़ दिया तो उसको ईमानदार मंत्री को पद से हटा दिया। फिर बेवजह लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वाला पार्ट की नोट के अंदर लक्ष्मी गणेश होंगी तो बड़ी समृद्धि आई, तुरंत काउंटर उसको ठीक करने के लिए कि गुजरात में नुकसान ना हो जाए। ये सब चीजें जब आप राजनीति के अंदर धर्म का परिवेश करने लग जाएंगे तो आप समझ लो कि आप भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक कोई भी एक पार्टी का नाम बताओ जो राजनीति में धर्म इस्तेमाल नहीं करती। जो अब ये देखिए विडम्बना, कोई भी देखिए। एक पार्टी, किसी भी पूरे राजनीतिक देश में। पार्टी जो भी बनती हैं, राजनीतिक पार्टियां जो भी होती हैं, वो समाज सेवा के नाम पर एक अपना संगठन बनाती है और बहुत मेहनत करने के बाद एक नहीं सर, संगठन मेरा तैयार प्रश्न होता है। सिंपल है बिल्कुल। आप कोई भी एक ऐसी प्रतिष्ठित पार्टी बताएं हमारे देश में जो अपनी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करती। ये भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। और ये हमारे जब हमारी जनता जागरूक हो जाएगी तो जिस समय आदमी राजनीति के अंदर धर्म घुसाएगा तो ये इग्नोर करना शुरू करें, अपने आप ये धर्म के उसको आवरण को हटा देंगे। ये दुर्भाग्य है कि राजनीति के अंदर धर्म को ले आते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपने जब कैंपेन शुरू की, क्या आप मंदिर गए? बिल्कुल नहीं। जो हमने मतलब भगवान में आस्था नहीं है? हमने नहीं बिल्कुल है, नहीं आस्था नहीं है, हमारी लेकिन आस्था है, दिखावा नहीं है। हमारे हमने मंदिर में जाना दिखावा हुआ? नहीं मैं इसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ। हमने जो अभी आप देखेंगे अभी 2-4 दिन के बाद जय श्री राम पूरी जगह गूंजने लग जाएगा। और चुनाव के टाइम पे, चुनाव वाले दिन तो ऐसा लगता है कि जय श्री राम के नाम पे हिंसा ही कर देंगे, मार ही देंगे सामने वाले, और ऐसा होता भी है। हमने रामलीला का मंचन कराया है। आप मेरी पिछली 4-5 चुनाव के दौरान की सारी चीजों को निकाल के देख लीजिएगा। हमने राम के नाम पे वोट नहीं मांगे, हमने लीला कराई, राम का मंचन कराया, लेकिन मंचन के नाम पे हमने वोट नहीं मांगे। तो हम धार्मिक हैं, निश्चित रूप से धार्मिक हैं। हम खेल पे भी ध्यान देते हैं, हम जरूरत पड़े तो अनशन पे भी ध्यान देते हैं, हम जनता जरूरत पड़े तो हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन हम राम के नाम की रोटी या धर्म के नाम की रोटी सेकने के लिए नहीं है। विनीत भाई, इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा? किसका साथ दे रहे हो? फुटबॉल वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन वार्ड 23 में इस बार फुटबॉल जीतेगी। नहीं, आप खेलों में विशेष रुचि रखते हो तो कोई एक वर्ल्ड की ऐसी फुटबॉल की टीम का नाम बताओ जो आप जिसका समर्थन कर रहे हो सर। मैं जब छोटा था, जब छोटा इन द सेंस कॉलेज टाइम में था, तो मैं जर्मनी और इटली मेरी फेवरेट टीम थी। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सब चीजें मैं खेला करता था। अभी ईमानदारी से कहूँ तो मैं पिछले 2 साल से मैंने टीवी बंद कर रखा है। और चूंकि हम खुद ही जो काम भी करना है, संगठन भी चलाना है और सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डालनी है, उसके बाद उतना समय अभी मैंने मेरे पूरे 12 दिन के अखबार अभी पैक रखे हुए हैं। जब से हम अपने जितने भी दिन है, वो जब चुनाव खत्म हो जाएगा मैं सारे डे वाइज पढ़ना शुरू करूंगा। मुझे अभी देश की राजनीति के बारे में भी मैं फिलहाल पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैं अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास मिशन ये है कि हम अपनी लड़ाई को जीत में कैसे परिवर्तित करें। तो फुटबॉल वाले पार्ट में अभी 2 चीजें, अभी 2 बड़ी टीमें उलटफेर से बाहर हुई हैं, इतना मुझे मालूम है। और जो बेसिकली जिनेदिन जिदान मुझे फेवरेट था, रोनाल्डो पसंद था, रोनाल्डो पसंद था। तो जो स्टार हैं, जो बेहतरीन खेल रहे थे, वो फुटबॉल वाले पार्ट में, इसीलिए तो हमने फुटबॉल चुना ना, कि
एज ए स्पोर्ट्स स्पिरिट वाले पार्ट पे युवाओं को स्पोर्ट्स के अंदर जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार की तरफ से या किसी भी सरकार से पेपरों में तो मिलता है, बजट में देखते तो हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराते। हमने कुछ भी ना होते हुए हम उनके सामने दशमलव भी नहीं है, दशमलव क्या लास्ट 0001 आप कह सकते हैं, 3 अंकों के बाद वाला 1 कह सकते हैं। उसके बावजूद हमने बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया, बेहतरीन कबड्डी टूर्नामेंट करवाया, और इनोवेटिव पार्ट के अंदर भी देखिए रामलीला के अंदर आपने पूरी दिल्ली में कहीं नहीं सुना होगा कि हमने ड्राइंग कंपटीशन करवाया, हमने बच्चों को वहाँ हमारे क्षेत्र के जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झूला झूलते हुए तो, और मैं भी उनमें से बचपन में से एक रहा हुआ हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैंने इस वाले पार्ट पे एक दिन हमने बच्चों के लिए फ्री झूला रखा था। उसका मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं अपने पास्ट की। हम बुध विहार से कला मंदिर जाया करते थे और वो पैसे नहीं होते थे झूला झूलने के लिए, तो हम इंतजार देखते थे कि कब कोई झूले का एक एंगल खाली हो तो वो बैलेंस बनाने के लिए हमें झूला दे। वो जो चीज थी कि मेरे पास पैसे नहीं और मैं झूला झूलना चाहता था, तो हमने मेरे मन में ये विचार आया था कि हम बच्चों को अगर झूला झूला देंगे तो जो मेरे बचपन में जो चीज मैं नहीं कर पाया था, जो लोग बच्चे रामलीला देखने आ रहे हैं और वो पैसों की वजह से झूला नहीं झूल पा रहे, वो बच्चे फ्री झूला झूलें। और वो हम अगली बार की रामलीला में हम 1 घंटा बच्चों को फ्री झूला रोज झुलाएंगे। अभी हमने एक दिन के लिए रखा था, वो हम रोज झुलाएंगे। और आपको बताऊं हमारे को एक फंड आना था झूलों से, वो हमारा सारा का सारा फंड उन बच्चों को झुलाने में चले गया। लेकिन हमें खुशी है, हमें खुशी और फख्र है, हमें खुशी और फख्र है। आज जब हम अपने इलाके में जाते हैं तो बच्चे चाहे वो जिस भी रूप में हो वो हमसे चिपक जाते हैं और वो ऐसा लगता है कि वो हमारा परिवार है। ये जो अचीवमेंट हमें मिली है ना, ये किसी भी वार्ड की जीत से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब आपने बच्चों को बचपन से लालची बनना सिखा दिया? नहीं। बच्चों वाले पार्ट पे कि जो चीज मैं इसको एक व्यक्तिगत सवाल के रूप में भी कह सकता हूँ कि जो चीज बचपन में मेरे से दूर थी, जिसे जो हर किसी बच्चे को पसंद है, झूला झूलना किसे पसंद नहीं है। नहीं जोक सब तो मैं अनुराधा मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैम आपके यहाँ शायद 11 कैंडिडेट हैं, मैं अकेली महिला कैंडिडेट है आप, तो मैं चाहूंगा एक बार आप हमारे चैनल के माध्यम से आप खुद बताएं कि कौन कौन सी 10 प्रमुख चीजें ऐसी होंगी जो जीतने के बाद आप अपने क्षेत्र के वासियों के लिए करेंगी। विनीत जी के अलावा आप क्योंकि प्रत्याशी हैं तो आप बताएं। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो कर्मचारी होंगे 100% कर्मचारी लगाएंगे हम, क्योंकि सफाई जो होनी बहुत जरूरी है। एमसीडी के कर्मचारी जो हाँ, जो वार्ड में कितने जैसे यहाँ कितने 160 है, 160 के करीब 160 है, लेकिन आते 40 के करीब है। अच्छा, तो आप कह रहे 160 के 60 आप बुलाएंगे और काम करवाएंगे? हाँ, पक्का ये काम करना है। और जो कूड़ा इकट्ठा करके छोड़ देते हैं, जो उठाते ही नहीं है ना, गाड़ियां वगैरह नहीं आती हैं, तो वो गाड़ियां एक चीज सफाई हो गई। दूसरा जो है दवाई वगैरह के जितने भी छिड़काव होते हैं जो वो हो गया। तीसरा मुद्दा ये है कि जितने भी महिलाएं हैं जो सचमुच में जरूरतमंद है, जो कि काम करना चाहती हैं और काम नहीं कर पाती हैं, उनके लिए मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि उनको कोई ऐसा रोजगार मिले जिससे कि वो अपना घर चला सके। हाँ, मतलब इस तरीके का कोऑर्डिनेटर, हाँ इस तरीके का कोऑर्डिनेटर। और लेंटर माफिया जो बहुत गरीब लोग होते हैं और कहते हैं शादी और मकान, ये एक ऐसी चीज है जो ना बार बार नहीं बनती एक चीज। और लोग है ना सपना इसी चीज का देखते हैं कि हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो अपनी बेटी की शादी में लगाएंगे और हम अपना मकान बनाएंगे, हमेशा ऐसा होता है। तो जो मकान बनाते हैं ना, तो सबसे पहले जो पुलिस वाले आते हैं, फिर एमसीडी आती है, तो हम उस पे रोक लगाएंगे। सबसे पहला रोक ये होगा कि वो ना किसी भी लेंटर पे किसी भी की मेहनत की गाड़ी कमाई होती है, जो पूरे जिंदगी में इंसान कमाता है लगाने के लिए, उसको कोई दूसरा ना वैसे ही व्यर्थ में। हाँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप रिश्वत की बात कर रही हैं यहाँ तक मुझे लगता है। हाँ जी, हाँ जी। रिश्वत जब कोई आदमी किसी भी कर्मचारी या पुलिस विभाग को देता है या देने की कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियां छुपा रहा होता है।
अगर मैं मकान के लेंटर पे अगर मैं रिश्वत दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं मकान को एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी मेरी जगह है छज्जे बाहर निकाल रहा हूँ, नहीं, मैं इसका बेहतरीन छज्जे जवाब बाहर देता निकाल हूं। रहा हूँ, बेहतरीन या जवाब कुछ देता हूं। और काम मैं करने की है कोशिश क्या कर ये रहा हूँ। अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं है? हाँ। अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं है ये। अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो मेरे से रिश्वत तो ले नहीं सकता। ये हमारा बुध विहार या अनऑथराइज कॉलोनी जितनी भी है, जब चुनाव से पहले हमारी कॉलोनियां पास हो जाती हैं, ये बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि इतनी कॉलोनियां हमने पास कर दी थी। वो जब मैंने चुनाव देखा, से पहले मैंने हमारी देखा हुआ है। कॉलोनी पास हो जाती है, चुनाव के बाद फेल हो जाती है। पुलिस वाले और जो वो आते हैं वो मांगने की आप अनऑथराइज कॉलोनी में मकान बैन है, इसीलिए आप मकान नहीं बना सकते। तो सवाल ये है कि ये 1731 अनाधिकृत कॉलोनियां को अधिकृत कर 60 लाख लोगों को मालिकाना हक दिलाया। अब आप बताएं कि जब ये कॉलोनियां अधिकृत हो गई हैं तो किस आधार पे एमसीडी वाले और पुलिस वाले मकान रुकवाने आते हैं? अब सवाल ये है कि वो रिश्वत वो इसीलिए नहीं देते कि उन्होंने मकान बनाया है। लेंटर की बात की, वह बड़ा गंभीर सवाल है, बड़ा गंभीर। इसका जवाब भी सुन लीजिए। इसके अंदर सवाल ये है कि जिसने अपनी पूरे जीवन, जो अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहा है, आप सीधे सीधे मान लीजिए कि कहीं अनऑथराइज छोड़ो, मैं ऑथराइज की बात कर जो रहा हूं। ऑथराइज वाले पार्ट पे बता रहा हूँ, ऑथराइज वाले पार्ट, पहले हम अनऑथराइज की बात कर लें क्योंकि हम वहां रह रहे हैं और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे जीवन की कमाई, इवन कुछ पैसे उधार लेके या कुछ पैसे ब्याज पे लेके आदमी अपना मकान बनाना शुरू करता है। जब खाकी वर्दी वहां पहुंचती है ना, और जब निगम कर्मी पहुंचता है, और जो उनकी टेक्निकल लैंग्वेज होती है कि ये मकान तो गिर सकता है, तो उस वाले पार्ट पे आदमी को कई दिन तक, जब तक वो दोबारा नहीं आ जाता ना कि कैसे भी मेरा निपटारा हो, नींद नहीं आती। तो मकान गिरे ना और मेरे बच्चों की छत ढहे ना, उसके लिए वो मजबूर। कई सारे तो हमें इसीलिए डर के मारे नहीं बताते कि कहीं ऐसा ना हो हम उलझ जाए और हमारा मकान जो थोड़ा बहुत भी बचना हो वो भी ना बचे। नहीं सर, एक बात तो आप जान गए, बुध विहार हो गया आपका, ये कॉलोनी हो गई जहाँ पे हजारों मकान ऑलरेडी बन चुके, वो कॉलोनी तो नहीं गिरने जा रही, दैट इज फॉर श्योर। 1731 कॉलोनियां जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में डाल दी थी विधानसभा चुनाव से पहले, वो कॉलोनी अब कहीं नहीं जा रही। ये तो पता ही है, कच्ची कॉलोनी में भी आप चले जाओ तो 3-4 हजार रुपए स्क्वायर गज से मीटर या से कम में मकान नहीं मिल रहा है। मेरा मेन मुद्दा ये था कि अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि भैया लेंटर पे पैसे जाता है, 1 लाख रुपए लेंटर का रेट है, 2 लाख रुपए लेंटर का रेट है, 5, तो क्यों देता है आदमी? कुछ ना कुछ वो गलत कर रहा है। नहीं होती है, एक चीज है, कुछ knowledge सिर्फ भी डर, नहीं होती है और सिर्फ कुछ डर। extra बढ़ाने नहीं, की। जहाँ बिल्डर लोग, मैं रोहिणी की बात करता नहीं, जहाँ इसमें होता क्या है, जैसे रोहिणी की जहाँ आप बैठे हुए हो, है ना, पता चला कि 2 फ्लोर अलाउड है बनना, बन रहे हैं 4, 2 फ्लोर का फायदा हो रहा है ना आपको, तो आप तभी 1 लाख रुपए दे रहे हैं आप। वो समझ रहे हैं ना? टेक्निकली गलत है। कोई भी काउंसलर पहले मांगने नहीं आ जाता, काउंसलर को पता है कि भैया ये डबल का, हाँ, इलीगल काम कुछ कर रहा है, इलीगल जनता करती है और आरोप लगा रही है नेता पे। मेरा ये मानना है ऐसी कंडीशन में जिसने वो 4 मकान, जिसकी ड्यूटी के दौरान वो रजिस्ट्री है या जिस समय वो बना, उस संबंधित जेई को, एई को सस्पेंड करना चाहिए, और जिसने जितना फालतू मकान बनाया है वो मकान गिरना भी चाहिए। जब ये सख्ताई शुरू हो जाएगी तो ये जो दोनों तरफ की अंधेर कर दिया वो खत्म। वही तो मेरा समस्या है कि कोई भी राजनेता ये काम नहीं करेगा क्योंकि उसको वोट चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उसको तो वोट चाहिए। दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं, सारी पार्टियां कहती हैं, मैं आपकी बात नहीं, सारी पार्टियां, कि हम लेंटर राज का जो सिस्टम है वो खत्म कर देंगे। भैया अगर वो सिस्टम खत्म कर दोगे तो मकान कैसे बनेगा? तो एक थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी है, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा चाहता हूँ आप थोड़े स्पष्टीकरण दें कि किस तरीके से ये अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज से 11-12 साल पहले भ्रष्टाचार एक मुद्दा बना, एक मुहिम बनी, एक बड़ा आंदोलन हुआ। लोगों ने समाज के लोगों ने, अधिकारियों ने, लोगों ने मिलके इसको एक मतलब अपने एक लेसन के अंदर डाल दिया है कि ये चीजें चलती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। कि मतलब मैं लेबर डिपार्टमेंट में मैं जिला अध्यक्ष था, उसमें आप यकीन मानेंगे कि जो मजदूर है, और चूंकि मैं लीडरशिप था, मैं जिला अध्यक्ष था, मैं कैंप में रहता था, लोगों की वेरिफिकेशन करना, बाकी सारी चीजें करना, मुझे ही साइड में बुला के रिश्वत की बात कर लेते थे कि भाई साहब 200-300 रुपए लग जाए भले ही, लेकिन मेरा बिना लाइन के बन जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सब चीजें रिश्वत के माध्यम से चलती हैं। तो ये लोगों ने ये मान के चल लिया कि भारत देश के अंदर बिना रिश्वत के और रिश्वत दे के कुछ भी करवाया जा सकता है।
बिना रिश्वत के काम नहीं होता, ये भी एक बात है, और रिश्वत दे के ही काम होता है, ये भी एक बात है। तो आप ये प्रॉमिस करते हैं आज कि आप ये लेंटर पे जो सिस्टम सो कॉल्ड सिस्टम चलता है उसको आप खत्म करवा देंगे? हमने अपने वार्ड में ऑलरेडी और जनता को आप छूट देंगे कितने फ्लोर बनाते चले नहीं जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जो लीगल तरीके आपको से मैं जो बता चीजें रहा हूँ, होंगी। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जब अपने वार्ड में जब घूमता हूँ और जो बहुत तकलीफ होती है कि चबूतरे भी बढ़ा रखे हैं। चबूतरे के आगे सीवर के आगे एक पेड़ के आगे एक सिल्ली, तो उसके आगे बाइक, उसके आगे कवर बाइक, करके, हाँ। और जो सड़क बन भी जाए तो उसके आगे अलग से एक अपना चबूतरा कि ये मैं झाड़ू लगाऊंगी, इसमें कुछ किसी का अधिकार ना हो। ये जो मानसिकता है ना, ये भी किसी कमजोर जो मतलब जिसकी विल पावर मजबूत नहीं है नेता की, वो भी इस तरह के कामों को रोक नहीं पाता, जबकि ये रुकने चाहिए। यदि हम निगम पार्षद जब हम चुने जाएंगे, इस वाले जो चबूतरे वाली जो बहुत गंभीर वाला जिन्होंने तरीके से बनाया, बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारे लोग तरीके से बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इतना दुरुपयोग करते हैं जिसका कोई कहना नहीं है, और उनके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए। सुन रहे हैं लोग आपको लाइव? मैं बोल रहा हूँ। और ये जिसमें बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा, कुछ हमें ये सुनने में आता है कि जैसे 50 गज के लिए 10,000 रुपए लिए जाते हैं, 100 गज के लिए 20,000 रुपए लिए जाते हैं, ऐसा इस बात में कुछ सच्चाई है क्या? नहीं, कम बता रहे हो। पर लेंटर लिए जाते हैं। तो ये 50 गज 100 गज इनटू पर लेंटर अमाउंट। अच्छा, ये आपने सच सुना है। अच्छा, ये क्योंकि आपके क्षेत्र की मैं कई बार मेरा निवेदन है ये चर्चा करी कि हम लोग इस बात लगाम लगा देंगे, आप भी कह रहे हैं पुलिस का भी है। हम और ये लाइव है, ये रिकॉर्ड में रहेगा। यदि आपको बुध विहार फेज 2 के अंदर कोई एक सिंगल पर्सन ये बोल दे जिस भी दिन कि विनीत उपाध्याय या माफ कीजिएगा आराधना उपाध्याय जो पार्षद हैं, उन्होंने 10 रुपए भी लेंटर के नाम पे लिए, तो आप खुले के अंदर, आप लाइव के अंदर दोबारा से चलाना कि जो जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बात की थी वो अब भ्रष्ट हो गए, और हमारी खुल के बुराई वो ठीक है, आपकी बात मानते हैं, वो जब आप आएंगे तब आप ये करेंगे, लेकिन जब कह रहे हमने लगाम लगा दी, तो वो आपको सर बताएंगे थोड़ा अभी जैसे जो चल रहा है, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ ये पैसे मांगे जा रहे हैं, तो कैसे उसमें लगभग हम अभी महीने में 30 लोगों के हम मकान पे पैसे रोकते हैं। अब ग्रीवेंस वो कम कैसे हो रही है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब ग्रीवेंस यूं कम हो रही है कि जैसे ही वो फोन मिलाने लगते हैं तो पुलिस वाले वहां से तुरंत चले जाते हैं। अच्छा। कि यार फिर वो बात करवाएंगे, फिर हमें जाना है, तो इससे अच्छा पहले ही चल जाए। तो आपने उनकी टीम को पकड़ा है, अभी कह रहे हैं कि पहले जो आप कहते थे निगम कर्मियों को खदेड़ा है। अच्छा, खदेड़ा है, और लोगों से हमने अपील कर रखी है कि इनको, क्योंकि हमने अपील नहीं की, उनके चेयरमैन ने बोला था कि उनको पकड़ के बांध के पीटना है। हमने इसीलिए पीटना नहीं बोला कहीं सच में बेचारे की किसी की जान ना चली जाए। हमने ये बोला कि आप पकड़ के बिठा के रखना, बाकी हम काम करेंगे। बड़ा अच्छा ये सारी काम हाँ उसमें। तो पहले फिर कबीरा जी एक बात तो आप बताइए, फिर विकास जी आप जो बात हो रहे हैं पहले आप एक बार बताइए। हाँ जी, नहीं तो आप कह रहे थे कि मैं जो आपकी जो मुहिम है तो उसमें आपके जैसे गोल, कैसे आपकी जो टीम है कैसे सक्सेसफुल होगी, क्योंकि निगम पाल अकेला निर्दलीय जीतना इतना आसान तो होगा नहीं सर, बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी। तो जो आपकी टीम मतलब आप क्या समझते हैं, आपके जो व्यू पॉइंट से कैसे आप लोग जीतेंगे? जो खेला होगा, जो कह रहे हैं आप आज जो खेला होगा, और बंगाल में इसी बस में जोड़ना चाहूंगी जो विधानसभा चुनाव थे बंगाल में, तो ममता बनर्जी ये लेके आई थी कि खेला होगा, और फिर वो जीती भी थी और भाजपा को हराया था। तो क्या यहाँ जो वार्ड 23 है तो यहाँ भी खेला होगा? नहीं, खेला चालू हो चुका है। हो सकता है आपने आज का जो लाइव देखा नहीं है, लाइव देख लिया होगा, नहीं देख लिया होगा, मुझे लग रहा देख चुके होंगे। और आज बहुत बड़ा खेला हुआ है मांगेराम पार्क में। वहाँ कम से कम जो है मुझे लग रहा है कि 2,000-2,500 आदमी वहाँ हमारा प्रोग्राम देखने के लिए, जबकि कोई कैबिनेट मिनिस्टर, जबकि कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं। और वहाँ के जो इवन कहते हैं कि पीएम को भी उतार देंगे, अगर हमारे आने को होंगे पीएम को भी उतार देंगे। तो वो आपके सपोर्ट में आए जो आप कह रहे 2,500 लोग आप बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल पूरा पंडाल भरा हुआ था हमारा, और जगह ही नहीं थी।
लोग खड़े होकर देख रहे थे, कुर्सियां सारी हमारी फुल थी। और तो उसमें हमने क्या आपको जैसे आज नुक्कड़ नाटक करा, क्या करा था हम लोग? हमने या कुछ आपका संसभा हमने थी? हमारे क्या? कॉलेज टाइम के हमारे मित्र थे, मेरे मित्र थे, हाँ। उन्होंने एक बैंड बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। वो 4 अलग अलग हमारी जो टीमें हैं वो 4 दिन परफॉर्मेंस करेंगी। एक आज किया था, एक कल करेंगे, एक परसों, एक तरसों। हाँ। हम पूरे वार्ड के अंदर 2-2, 3-3 कॉलोनियों का एक मर्ज प्रोग्राम करवा रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम करवा रहे हैं, एक नई तरह का इनोवेटिव काम कर तो रहे ये हैं। इवेंट होगा या जैसे कि मतलब क्या कंपटीशन है क्या ये? नो नो नो। अच्छा, वैसे लोगों को जोड़ रहे हैं ये एक साथ। कल्चरल प्रोग्राम है। इसमें हम अपना नुक्कड़ नाटक करते हैं, प्रगतिशील लोक मंच की जर्नी दिखाते हैं। उसमें जो नुक्कड़ नाटक में हम जो इन तीनों पार्टियों का जो समावेश है, जो चोर चोर मोसेरे भाई वाला, उसको उजागर करते हैं। नहीं तो ये इस भीड़ को आप वोट में कैसे तब्दील कर पाएंगे? नहीं, भीड़ को समझ में आ रही है बात। लोग आपको मैं बताऊं, लोग ये कह रहे हैं खुद से, मतलब जहां हम अभी नहीं पहुंच पाए कि भैया हमारे पास तो आए नहीं, हम लोगों से वोट मांग रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप अभी तक हमारी गली में नहीं। लोग वोट मांग रहे हैं। अच्छा। ये जब लोग वोट मांगने लग जाए ना, तो आप समझ लीजिए कि परिवर्तन की तैयारी है। तो वो कह रहे हैं कि आपकी टीम की बिहाफ पे जैसे लोगों से, और वो लोग खुद ही वो लोग अपनी गली में सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल सब देखते हैं मीडिया। हमारी चीजों को। वो उन्हें पता है। एक बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, बहुत मतलब इसी से लगता है कि हमें लड़ाई लंबी लड़नी है। टोटल वोट अगर मैं जानना चाहूँ सर, कितनी वोट? 74,000 वोट हैं अप्रॉक्स, जिसमें से कि मान लीजिए 50% हम वोट लेके चलते हैं। हाँ। तो काफी लोग तो सर वोट डालने भी नहीं जाते उसमें। हाँ। 35,000 के करीब जो वोटिंग होगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो 35,000 वोटिंग के अंदर जो 11 कैंडिडेट हैं, हाँ। 11 कैंडिडेट वाले पार्ट पे आप नोटा वाले पार्ट को हटा भी दें तो 11 कैंडिडेट हैं। हाँ। और 11 में 6-7 मजबूत कैंडिडेट हैं। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टियों को छोड़ के हम ही मजबूत हैं, और भी हमारे साथी मजबूत हैं। जब साथी मजबूत हैं इसीलिए हमें मजा भी आ रहा है, हाँ। क्योंकि जो इन्होंने जो एक अधिकार जमा लिया ना, ये सिंबल का जो अधिकार है, हाँ। ये बहुत शोषण कर रहा है क्षेत्र का। हाँ। जिस दिन निगम के अंदर सिंबल खत्म हो जाए, हाँ। और जिस दिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में सिंबल खत्म हो जाए, हाँ। उस दिन मैं समझता हूँ कि देश की राजनीति की दिशा और दशा ही बदल जाएगी। हाँ। ये सिंबल के नाम पे जो लूट खसोटी हो रही है ना, बहुत खतरनाक है। हाँ। मतलब लोगों को गुलाम बना रखा है, नेताओं को जो सामाजिक कार्यकर्ता है पट्टा बांध रखा, कुत्ता बना रखा है कि टिकट लेनी है सिंबल से लेनी है, सिंबल से लेनी है तो आपको चाटुकारिता करनी पड़ेगी, सिंबल से टिकट लेनी है तो आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। जब आप चाटुकारिता कर देंगे तो उसका मतलब आपने अपना स्वाभिमान खो दिया। जब आप 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ में टिकट खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप समाज सेवा के लिए तो 4 करोड़ रुपए नहीं खर्च करेंगे। आदमी गाड़ी बीच में लगी, चाबी तो इसमें एक बार आप अपनी बात रखिए जो आपको बता रहे थे, थोड़ा ब्रीफ में आप ही बताइए कि जो चाबी घोटाले अभी के बारे के में। पास है। हाँ, उसमें मैं बताऊंगा कई घोटाले हैं। जैसे सबसे पहले बोर्ड का घोटाला है। हमारे विधानसभा में 80 लाख रुपए के बोर्ड लगे हैं, पीडब्ल्यूडी ने लगाए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो बोर्ड लगे हैं ये किसी सरकारी अफसर के नहीं लगे, ये करीब 160 के करीब बोर्ड लगे हुए हैं। ये इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी, अनिल राणा, आम आदमी पार्टी एक बार ये अध्यक्ष। थोड़ा सा अगर ये दिखाएंगे वो सामने अगर पीछे तो लोगों को फिर बाद ये में जो थोड़ा बोर्ड सा- लगे हैं, हाँ। नीले कलर के बोर्ड हैं ये। हाँ। आम आदमी पार्टी, श्री अनिल राणा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, हाँ। रिठाला विधानसभा। हाँ। ठीक है। उदयपान सिंह राठौर सदस्य विधायक सलाहकार समिति। हाँ। साहिब सिंह वर्मा संयोजक आम आदमी पार्टी। मतलब आम आदमी पार्टी के ये पार्टी। बोर्ड है। हाँ। और ये बोर्ड पीडब्ल्यूडी ने लगाए हैं। हाँ। पीडब्ल्यूडी ने लगाया मतलब गवर्नमेंट के पैसे से लगे, हाँ। जनता के टैक्स के पैसे से लगे। बिल्कुल। तो ये जो बोर्ड हैं या तो वो किसी सरकारी अफसर के होने चाहिए थे, IAS IPS ऑफिसर के होने चाहिए थे। हाँ। तो ये आम आदमी पार्टी के बोर्ड सरकार क्यों लगा के देगी? हाँ। और ये जो बोर्ड है टोटल कितने का ये घोटाला ये बता रहे 80 हैं? लाख रुपए, 40 लाख रुपए के दो थे, 2 कॉन्ट्रैक्ट है ये। हाँ। टोटल 80 लाख रुपए का ये घोटाला है। हाँ। और इसमें 160 बोर्ड के लगभग लगे हैं। मतलब ये एक बोर्ड भी 50,000 रुपए का है, हाँ। जिसकी अगर आप एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे तो वो करीब 10,000 से ज्यादा का तो शायद तो ही होगा। इसमें विकास जी फिर जिम्मेदार किसको मानते हैं? आरोपी कौन है आपके इसमें साथ? हाँ, ये मैं चीज बता दूं। ये विधायक के लेटर हेड पे बने हुए, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ विधायक। अच्छा अच्छा। ये लेटर, ये देखिए ये लेटर है, इन्होंने पीडब्ल्यूडी को भेजा है। हाँ। ये लेटर पीडब्ल्यूडी को श्री महेंद्र गोयल, हमने मतलब इसमें लिखा है, आपको कॉपी दे ठीक है, देंगे ठीक है, कि ठीक है। हमने ये लेटर डिजाइन बनाए हैं, हाँ। आप इसे अप्रूव कर दीजिए। बिल्कुल। तो विधायक अप्रूव कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी? विधायक की।
यानी विधायक ने कहा कि इस बोर्ड को बनाया जाए। अच्छा, इसे अप्रूव किसने किया है? विधायक जी के पीए ने, दीपक जैन। दीपक जैन के यहाँ पे साइन है। अप्रूविंग अथॉरिटी विधायक है, दीपक जैन कहाँ से हो गया? तो ये जो 80 लाख का घोटाला, ये सबसे पहला है जो पूरे विधानसभा में हुआ है। तो आपने उजागर किया, आपने हाँ, जो हमने उजागर किया, हमने इसकी बाकायदा कंप्लेंट डाली है। हमने इसके लिए लेटर डाला है एलजी को, ये लेटर है। हमने इसके 5-6, सबसे पहले ये श्रीमान सचिव है पीडब्ल्यू दिल्ली सरकार के जो सचिव हैं उनको डाला है, चीफ इंजीनियर को डाला है, इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी, हमने डाला है सेंट्रल विजिलेंस को डाला है, हमने डाला है जन शिकायत आयोग दिल्ली सरकार को डाला है, हमने विजिलेंस के दिल्ली सरकार के डायरेक्टर को डाला है, हमने मनीष सिसोदिया जी को डाला है, मुख्यमंत्री को डाला है और एलजी को डाला है। रिप्लाई कुछ आया आपका? इसका रिप्लाई हमें कई रिप्लाई आए हैं कि उन्होंने आगे इस लेटर को फॉरवर्ड कर दिया है, जिसपे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। अच्छा, जो कदम पॉजिटिव चल रहे हैं आगे उसमें। मतलब ये नहीं है कि हमने बस आरटीआई निकाल के ये अपने घर में रख लिया। हम ये है कि इस पे एक्शन जवाबदेही दी जाए। ठीक है, ये पहला घोटाला। दूसरा घोटाला ये वीर सिंह कॉलोनी बुद्ध विहार में शमशान घाट रोड है, जो रोड सीधे 24 सेक्टर को बुद्ध विहार से जोड़ता है। इस रोड में क्या घोटाला हुआ? इस रोड में सबसे पहले एक आरसीसी का रोड बनाया जाता है। ये उसका वर्क ऑर्डर है, ये वर्क ऑर्डर की कॉपी है। ये 1,58,82,000, 1,58,00,000। इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी, आगे एक बार एक कॉपी आप हमारे यहाँ रखवा दीजिएगा, जिसको आगे देखनी होगी तो वो आके अपना देख सकते हैं। 1,58,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वर्क ऑर्डर ये हुआ था 2019-20 में, लेकिन तैयार हुआ उस टाइम कोरोना हुआ, इसे एक्सटेंशन मिला और इसके बाद इसका जो पीरियड कंप्लीशन हुआ वो करीब 2021 के आसपास ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें एक गारंटी का क्लॉज भी है। तो गारंटी, हाँ, जो गारंटी का क्लॉज है, वो क्लॉज है 5 साल। ये मैंने हाईलाइट कर रखी यहाँ पे चीजें। गारंटी, बिल्कुल। मैं वारंटी की बात नहीं कर रहा, मेंटेनेंस की बात। तो आपका मतलब अगर आसान शब्दों में कहा जाए, अगर कुछ भी टूटता है तो फिर से वो बनाया जाएगा। 5 साल के अंदर अगर वो टूटता है तो वो दोबारा वही कॉन्ट्रैक्टर उस रोड को बनाएगा, उसकी जिम्मेदारी रहेगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्रदीप कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उसको ये जिम्मेदारी मिली थी। वो कॉन्ट्रैक्ट उसने एग्जीक्यूट किया था, जो 2021 के एंड में लगभग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। उसके बाद क्या होता है, 2 से 3 महीने के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब थी। अच्छा, जो मटेरियल आप कह रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाया गया और इतना महंगा, इतना पैसा। और ये 1,58,00,000 की वो कितने मीटर रोड होगा मेरे भैया टोटल? वो मेरे ख्याल से 100 मीटर भी नहीं रहा होगा। 100 मीटर की रोड भी नहीं है वो, इतनी लंबी चौड़ी भी नहीं है। ठीक है, 1.5 करोड़ से ऊपर आप लगाते हैं, 2 महीने में रोड टूट जाता है। उसके बाद नया खेला होता है। अच्छा, वो विधायक द्वारा नया खेला होता है। देखिए, ये एमएलए फंड है, एमएलए फंड से फिर से एक नया एस्टीमेट बनाया जाता है उन गड्ढों को ढकने के लिए। अच्छा, ये जो एस्टीमेट बना था वो 88 लाख का एस्टीमेट बना था, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्जीक्यूट होता है तो वो 58 लाख के आसपास वो नया कॉन्ट्रैक्ट पास होता है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, देखिए पिछली बार जब ये रोड बना था, आरसीसी का बना था, जो सीमेंटेड रोड होता है, उसमें 20 आइटम थी, 20 आइटम। वो था 1,58,00,000 का। एक नया टेंडर, ये नया टेंडर कब इशू किया गया ये मैं बता दूं एक बार। और फिर इसमें आपके अलावा किसी और ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई? आपकी टीम तो लगी हुई है, लेकिन किसी और ने नहीं, मुझे लगता है किसी को पता ही नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बीजेपी क्योंकि पैसा तो जनता का पैसा है। बीजेपी के किसी एक सम्मानित मित्र की तरफ से फोन आया कि आप हमें पेपर दे दो, हम चुनाव में इसको उछालेंगे। चुनाव में अच्छा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये देखिए 12 अगस्त 2022 को ये टेंडर होता है, दूसरा नया जो टेंडर उसी रोड का भी 1 साल भी नहीं हुआ कंप्लीट, 5 साल की वारंटी है। ये हिमांशु एंटरप्राइजेस को 58,30,000 रुपए में नया काम अलॉट होता है। अच्छा, ये 58 लाख में आइटम कितनी एग्जीक्यूट होगी? ये आइटम एग्जीक्यूट होगी 4। पिछली बार 20 आइटम, 1,58,00,000 का टेंडर, जिसमें नालियां भी बनानी थी। इस बार 58 लाख का टेंडर, 4 आइटम एग्जीक्यूट करवाई, वो भी क्या, तारकोल से उन गड्ढों को पूरा कवर कर दिया। यानी उसके ऊपर एक तारकोल का नया रोड बना दिया। 5 साल की गारंटी भूल गए। हाँ, 58 लाख का नया टेंडर दे दिया हिमांशु एंटरप्राइजेस को, ताकि वो गड्ढे को छुपाया जा सके। तो ये जो 5 साल की गारंटी थी वो कहाँ चला गया? अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक नाम ऐड, जो प्रदीप कंस्ट्रक्शन की कंपनी है उसकी बात बता दूं। जो पहले वाला जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्टर है, रिठाला विधानसभा के जो 70% कॉन्ट्रैक्ट उसके पास जाते हैं। अच्छा, रोड बनाने के, नाली बनाने के, छठ घाट के घोटाले भी है।
उसके बाद आपके लोहे के गेट लगाने के, मतलब सारे से ज्यादा से, जबकि उसे ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए था इस हिसाब से, ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था, उसे नए कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। जो वो प्रदीप कंस्ट्रक्शन का जो ऑनर है, वो हमारे जो नए प्रत्याशी है शुभम त्रिपाठी जी, आम आदमी पार्टी के, आपके वहां से आम आदमी पार्टी के, जिस दिन उनको टिकट मिलती है उनके साथ बैठ के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या क्या समझा जाए, ये किसके इशारे पे हो रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, सारे कॉन्ट्रैक्ट एक ही को क्यों दिए जा रहे हैं? अगर वो इतना बड़ा घोटाला करा तो उसे तो ब्लैकलिस्ट करके बाहर भेज देना चाहिए था। ये घोटाला अच्छा तो बड़ा, लेकिन विकास जी एक बात हो, जब ये प्रूव होगा तभी तो फिर बोला लोग कहेंगे, तो इसलिए जैसे आपने ये रखा, इस रिस्पॉन्स क्या है कि आपने जब पब्लिक करी होगी तो वो प्रूव हो रहा है, तो लोग मान रहे हैं, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसमें। पब्लिक को हम बता रहे हैं, पब्लिक को वही तो हमारा हम बता रहे हैं, पब्लिक हमारा प्रचार कर रही है। अच्छा, ये जो ऑप्शन को ये जो समझा रहे सारी हैं कि ये चीजें हो रही है वो पब्लिक प्रचार कर खुद रही ही है, अपने जो गली में बता रही है बता रहे लोगों हैं। को। ठीक है, इसका भी हमने वो जो लेटर है, जो भी ये लेटर है हमने भेज रखा है, ये हमने 19/10/2022 को ही भेज दिया था सारा। अच्छा, और सभी को जो अपने पहले बताए थे। और हाँ, इसमें जो मुख्य अभियंता, जो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड और वो विजिलेंस, सीएम, डिप्टी सीएम, कोई तो एक्शन लो। आप तो अपने आप को ईमानदार कहते हो, तो अरविंद केजरीवाल जी एक्शन लेंगे। और ये हमारे पास 19/10/22 को हमने ये लेटर लगा दिया था। ये दूसरा घोटाला हो गया, दो हो गए आपके, ये सारे 2 घोटाले हो गए आपके। हाँ, ठीक है, इसके बाद तो पूरी लिस्ट है आपको। छठ घाट घोटाला, हमारे छठ घाट का घोटाला। लेटेस्ट। अच्छा, छठ घाट का मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं एक चीज। जैसे कुछ एरिया में घाट को आइडेंटिफाई किया जाता है, कुछ परमानेंट घाट होते हैं, कुछ टेम्परेरी घाट होते हैं। तो ऐसे ही हमारे विधानसभा में 12 घाट को आइडेंटिफाई किया गया था, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। उनका एक एस्टिमेट बना था, उनका एस्टिमेट करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच का एस्टिमेट था वो। फिर उस एस्टिमेट को क्या हुआ, जब वही वर्क ऑर्डर जब आया तो 52 लाख के आसपास वो हो गया। उसके बाद क्या होता है, अच्छा ये जो 58 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिर्फ जहाँ पे टेम्परेरी घाट है उसे खोदेंगे, उस पर पन्नी बिछाएंगे, ठीक है, और उसको दोबारा से ढक देंगे। ये 52 लाख रुपए में ये काम होगा। इसके अलावा एक टेंट का जितना सामान है वो एसडीएम के थ्रू रिवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। और जो ये घाट को खोदने का काम है वो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड करता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें अब इसकी कहानी क्या हुई, ये घाट की लिस्ट है सारी जो थी। पर आप ये मुझे हमें कॉपी जरूर दीजिएगा। हाँ, लोग पूछेगा तो दिखाएंगे भैया कि ये कॉपी जो कॉपी हम सारे और आप कॉपी क्या है कि मान लोगों को ट्रांसपेरेंसी हाँ, की सर। बिल्कुल। हाँ, अब इसमें क्या घोटाला हुआ, जब छठ घाट होती है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, विधायक के यहाँ से लिस्ट जाती है कि ये घाट है, जिसमें आपको विनीत भैया ने बताया कि हमारे घाट को कटवा दिया गया था। हमारे घाट को कटवाया गया, हमारे यहाँ सिर्फ 2 दिन जेसीबी आई है। वो भी कब आई है, जब हमने प्रोटेस्ट किया है, तो उन्होंने एहसान करने के लिए भेजी। वो भी हमने कहा अभी जेसीबी का काम है, तो उन्होंने कहा जितना कराना है आज ही करा लो, उसके बाद मुश्किल है। 7,46,000 रुपए हमारे घाट का खर्चा है, उसको रिपेयर करने का, घाट को रिपेयर करने का। उसके लिए उन्होंने 2 दिन जेसीबी चलाया, 7,46,000। अपने मित्रों से, अपने रिपेयरिंग के पैसे मित्रों से लिए। ऐसी प्रिंस स्कूल के पास 2,80,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्होंने, घाट को खोदने का, भरने का, उसके लिए भी 2 दिन जेसीबी लगाई होगी उन्होंने। और ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, ये विधायक के थ्रू, उनके थ्रू घूम रहा है। टेंट के पोर्शन में क्या हुआ, टेंट में क्या हुआ, जैसे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें करीब 1.5 या 2 करोड़ का एस्टिमेट बना था टेंट के लिए, टेंट लाइट साउंड रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसमें से 1 करोड़ का टेंडर एक बंसल करके कोई कंपनी थी, उसको मिल गया। ठीक है, इसमें पेपर है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, पेपर सारे हैं। उससे क्या हुआ, अब क्या होता है, विधायक जी के पास फोन जाता है, क्योंकि क्या होता है, सारी चीजें वो विधायक के अंडर ही हो रही होती है। जैसे अब मेरा एक घाट है, मैं फोन करता हूँ विधायक जी हमारा तो टेंट नहीं आया अभी तक, विधायक जी की तरफ से रिप्लाई आता है इस बार तो ना टेंडर जो है ना बीजेपी के किसी बंदे ने ले लिया, वो तो काम करके ही राजी नहीं है, तो आप एक काम करो टेंट खुद लगवा लो, जो होगा थोड़ा बहुत खर्चा मेरे से ले लेना। अब एक बात बताओ, एक टेंडर अलॉट हुआ है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का, उससे तो कोई मतलब नहीं होता। अगर वो एग्जीक्यूट उसने किया तो उसकी जिम्मेदारी है, वो कैसे टेंडर लाएगा, प्रोसेस के साथ। हाँ, तो अच्छा, जब वहाँ बातें पता चली तो क्या हुआ, वहां पता चलता है जो दीपक जैन है पीए, वो हमारे एरिया के टेंट को वो देख रहा है, और वो क्या कर रहा है, सारे पैसे उठा के साइड में रख रहा है और लोगों को कह रहा है टेंट अरेंज नहीं हो पा रहा, खुद कर लो।
अच्छा। हाँ, जब एक जगह से हमें ये कंप्लेंट मिली, हमने तुरंत एसडीएम साहब को उसका नंबर दिया, उन्होंने विधायक को लाइन पे लिया, उसने टेंट वाले को उन्होंने लाइन पे लिया, रात के 2 बजे उसके चारों तरफ टेंट था। अच्छा। तो यानी आप कंप्लेंट करेंगे तब आप जाओगे, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि व्यवस्था, मतलब हाँ, धर्म वो के तो नाम पे, धर्म ये आस्था के नाम पे घोटाला कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिठाला रोड बना है हमारे यहाँ, रिठाला रोड आप कभी जाएंगे ब्रह्मशक्ति के पीछे से लेके ब्रह्मशक्ति के पीछे जो नाले ये- तक, नाले तक, नाले अच्छा, नाले तक, तक। ठीक है। वो हाँ। 2 हिस्सों में बना है, 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अच्छा, उसे बनाया एमसीडी ने, ठीक है, वो एमसीडी ने बनाया है। विधायक जी भी कहते हैं हमने नहीं बनाया, एमसीडी ने बनाया। हाँ, तो इनका कोई हाथ लेकिन नहीं उसका है। जो फंड पास हुआ है ना, अच्छा। वो विधायक के फंड से पास हुआ है। मजेदार वाली बात ये है। अच्छा, ऐसे कैसे? हाँ, यहाँ पे 1,99,00,000 के 2 कॉन्ट्रैक्ट पास हुए हैं, यानी ये लिखा हुआ है कि ये फंड जो रिलीज हो चुका है विधायक की तरफ से, एमएलए फंड से। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है वो रोड एमसीडी ने बनाया, अगर हम बाजार जाते हैं कोई चीज खराब निकलती है तो हम जाके उसे वापस कराते हैं क्योंकि हमने पैसे दिए थे। तो अगर विधायक जी ने पैसे दिए हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि उसकी जो क्वालिटी खराब है उसको रिपेयर कौन करवाएगा। और सेम वही क्लॉज, 5 साल गारंटी क्लॉज, गारंटी 2 इंच 2 इंच मोटी। और कई जगह तो पता है क्या है? हाँ। कई जगह ना पोल रखे हुए थे, वो बिजली के पोल लग रहे थे, तो उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं की कि उस पोल को हटा के वहां पे रोड बनाए। 25 हाँ, आज वो पोल हटे हैं तो वो नीचे का स्पेस खाली है। ये 2 करोड़ का रिठाला रोड बना है। तो इस पे किस पे आपने कंप्लेंट किया है इस चीज के लिए? इसके वही हमने कंबाइन कंप्लेंट सारी अथॉरिटीज के पास हमने भेज दिया है कि कोई तो एक्शन लो, जो जिससे प्रिटेंड करता है वो एक्शन ले लो। तो इसको जैसे अपनी जो क्षेत्रीय जनता है मेरी जी, उनको कैसे समझा पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो आसान शब्दों में कैसे आप कैसे हम क्या करते हैं, हमारी 2 चीजें हैं। हाँ। एक हमारा नुक्कड़ नाटक है, आप सभी रिक्वेस्ट है कभी आके हाँ, कवर बिल्कुल। कीजिए। कल आके देखिए आप उस नाटक को देखेंगे ना, सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। अच्छा, पूरा थीम उस आपने बना थीम पे रखा हमने है। बना रखा है। और ये थीम ना, मैं भी आम आदमी पार्टी 2013 में जब हाँ। विधानसभा चुनाव लड़ी थी, एक जुनून था, जोश था। जोश था। जब हम 3 लोग मिलके ना स्टिकर लगाया करते थे रात में 2-2 बजे, तो मैं वो नाटक को जो इंट्रोड्यूस किया था ना उस एरिया में, मैंने ही किया था। हाँ। मैंने अपने हाथों से लिखा था उसे। हाँ। मैं खुद गया था उनके पास कि मुझे ना इससे जुड़ना है, मुझे अच्छा लग रहा है। और आज वो पार्टी इतनी करप्ट हो गई है कि मुझे उसके सामने वो चीज करनी पड़ रही है। हाँ। ये मेरा दुर्भाग्य उसके खिलाफ आप कह रहे हैं कि है। अच्छा। हाँ। और आज ना वही फील आ रही है 2013 वाली, जब हम रात में स्टिकर लगाते थे, दरिया बिछाते थे, कुर्सी बिछाते थे, आज भी हम वही फिर से कर रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है। नहीं तो उसमें पर एक बात है, आपका जो नाटक है, आपकी जो पिक्चर है उसमें आम आदमी पार्टी तो है, आपकी दिखाई से करप्ट, हाँ। तो उसमें कहीं बीजेपी और उसको तीनों कांग्रेस भी तीनों है वही, क्या? आप तीनों पार्टी, तीनों आप जितनी मान के पार्टी, चलिए। हम ये तो नहीं दिखाते कि सिर्फ आम आदमी पार्टी हाँ, का नहीं नहीं मुख्य नहीं, भी बना रखा हम है। सबको दिखाते हैं। हाँ। और सबसे पूछते हैं 5 साल आप कहाँ थे, हाँ, हाँ। जब ये घोटाले हुए तब आप कहाँ थे, हाँ। आप टिकट मिलने के बाद ही एरिया में क्यों दिखाई दे रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं जब ये लिया? काम चल रहा था जब ना, ये काम चल रहा था तो- तब कहाँ थे। नहीं, मैंने तो एक पूर्व जो पार्षद थे उनको फोन किया, हमारा रोड बन रहा था, 2.5 फुट ऊपर करके रोड बनाया और इतना बना दिया कि दोनों साइड की गलियों का पानी उल्टा, रोड का पानी गलियों में जाएगा। और उसमें एक बात बताऊं, वहाँ तो पे एक मिनट आप बोलना, एक जो रोड की बात कर रहे हैं ना, हम्म। वहाँ 1.25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी पेमेंट 2.5 करोड़ ही है। आपने वहाँ नालियां नहीं बनाई ढंग से, नालियों में बेड नहीं डाले, नालियों के ढक्कन नहीं डाले, ढक्कन नहीं डाले। 1.25 करोड़ की 2.5 करोड़ पे लेकिन- वही मेरे पार्षद शरीफ तो बहुत थे, पार्षद तो किसी एक लेकिन जो पार्षद थे उन्होंने क्या रिप्लाई दिया पता है बीजेपी वालों ने कि अच्छा, आपके बीजेपी के हाँ। ना अच्छा। इन्होंने बीजेपी वाले को complaint कंप्लेंट किया किया। अच्छा, बीजेपी क्योंकि वाले। मेरे नॉन थे वो, हाँ। तो मैंने कहा कि सर आप आके देखिए ये गलत काम हो रहे हैं। हाँ। कोई भी पार्टी कोई दूसरी पार्टी भी आके देखे कि भाई काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हमें वोट यहाँ से टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए हम नहीं आ सकते। हाँ। सीधा पल्ला झाड़ लिया कि हमें यहाँ से टिकट नहीं मिलनी है। अच्छा, हाँ, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया उसमें? नहीं। बिल्कुल नहीं, सर कोई इसलिए एक्शन नहीं। देखिए, जो दूसरी पार्टी है ना 2 वजह से चुप रहती है। हाँ। एक, हम रेस में नहीं है, हाँ। तो हमें क्या मतलब, हमें क्या पड़ी है। दूसरा, पार्टी ने ऑर्डर नहीं दिया, जब तक पार्टी कहेगी नहीं कि यहाँ से यहाँ पैर रखना है, हम तो यहीं ऐसे खड़े रखेंगे हैं। नहीं। बस वो पार्टी बस पार्टी के से खिलाफ है। बंधने का रीजन ही ये बिल्कुल, है, बिल्कुल। इसीलिए हम पार्टी से बंधना ही नहीं चाहते। तीसरा एक और महत्वपूर्ण है
कि जब खूब सारा बिल्कुल भ्रष्टाचार कर देगा, फेल हो जाएगा, तभी तो हम जीतेंगे, वरना हम जीतेंगे कैसे? एक सिंगल प्रोटेस्ट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने अजीत शाह के खिलाफ, एक सिंगल प्रोटेस्ट। उस हिसाब से तो अजीत झा के खिलाफ उसका मतलब तो अजीत झा जेन्युइन कैंडिडेट निगम पार्षद रहा हुआ है। मगर जेन्युइन होता तो आम आदमी पार्टी टिकट देती, कभी अपोज नहीं काट किया, दिया। किसी ने भी नहीं तो oppose जाहिर सी किया। बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये इंतजार कर रही थी कि जितना ज्यादा से ज्यादा निकम्मापन करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। तो मतलब लोकतंत्र के अंदर ऐसा मजाक चल रहा है कि आप समझ लीजिए कि अभी लोकतंत्र को, हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत होने में काफी समय लगेगा। नहीं, पर टीम को आपको काम कैसे करने दिया जाएगा? मेरे को चिंता ये हो रही है, क्योंकि जैसे आप कह रहे आप हैं कि चिंता मत करें, आप हमारा काम देखिए। हमारा जी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम एक आप चीज लोग और बिल्कुल एक जीते। चीज और बता रहे हैं। क्योंकि टीम बड़ी मेहनती है हाँ, आपकी। हम ना ये ना ये सब वो मैनिफेस्टो यूज कर रहे हैं, केजरीवाल जी गारंटी यूज कर रहे हैं। हाँ। हम यहाँ पे ना 10 गारंटी शपथ दिया है। पत्र, हम ना हाँ। शपथ पत्र दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं लिख के। अच्छा, आप शपथ तो आपकी टीम का है। हाँ, हमने ये पॉइंट पब्लिक से पूछ के तैयार किए हैं। कितने point अभी है? इसमें 36 पॉइंट है अभी अच्छा। तक। हम हर सभा में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, हमने ये पॉइंट तैयार कर लिए हैं। अगर आपको और पॉइंट ऐड कराने तो बता देना, जो निगम पार्षद के प्रीव्यू में हो। मतलब 36 तो ये काम हाँ, होके रहेंगे। ये होके रहेंगे। आगे जो भी हाँ, लोगों हाँ, की बिल्कुल ये होके रहेंगे। ये हम एफिडेविट दे रहे हैं और हम ये गारंटी से वो गारंटी दे रहे हैं ना, हम वचन शपथ पत्र के साथ दे रहे हैं। और हम साथ में ये कह रहे हैं 36 में से ना कोई भी 18 काम दूसरी पार्टी का कोई भी नेता स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे, हमारा सारा सपोर्ट उनको है। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा दर्शकों से कि लोगों का ये जो पैरामीटर है ना कि दल वाला जो व्यक्ति होता है वही मजबूत होता है, ये इस सोच से बाहर आए। दो चीजों का आकलन करना चाहिए, कैंडिडेट का व्यवहार कैसा है, कैंडिडेट पढ़ा लिखा है या नहीं है, और कैंडिडेट की पुरानी अचीवमेंट्स क्या हैं भी या नहीं हुई है, या पैसों से टिकट खरीद के लाया है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट की जो अचीवमेंट्स हैं, सिर्फ साड़ियाँ बांटी हैं उन्होंने, जब कोई पर्व आया तो वो आया क्योंकि उन पर बहुत पैसा है तो 1000-500 जो भी साड़ियाँ बांटी हैं, ये इसको मैं अचीवमेंट में नहीं गिनती गिनूंगा। आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षद की टिकट काट दी। दूसरा जो अब प्रत्याशी है उसकी अचीवमेंट ये है कि वो विधायक का पीए था, विधायक का पीए था, एक पर्टिकुलर एक इनकम आ रही थी, वो सारी चीजें ठीक थी, उसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं। तीसरा जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, कांग्रेस वाले कैंडिडेट में ये है कि जब तक दूसरे दल के जो दूसरी पार्टी को जब टिकट मिली पिछले साल तो वो एक्टिव नहीं थे, अब इनको टिकट मिल गई तो वो एक्टिव नहीं है। मतलब कैंडिडेट ही अपनी पार्टी के आदमी ही उनको हरवाने में लगे हुए हैं और कोई अचीवमेंट नहीं, नॉट ए सिंगल अचीवमेंट। आपको मैं व्यक्तिगत विनीत उपाध्याय वाले पार्ट में बता देता हूँ, जब लोग शीशा तक भी बंद करके रखते थे ना, वेंटिलेशन वाला शीशा भी जब बंद करके रखते थे, उस समय मैं कोरोना टाइम में पहले दिन से घर के बाहर था। ये तो मैं आपको कोरोना के समय में आप कह रहे हैं, कोरोना के समय में पहले दिन से, और रिकॉर्ड में है फेसबुक के अंदर, कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा। हाँ, वो तो सर डेटा सारा दिखता ही है जो है, आपने अगर जो स्टेप लाइव करा होगा तो और बहुत सारी चीजें हमने इसीलिए नहीं डाली कि उस समय लोग बहुत विपरीत परिस्थितियों में थे। फोटो खींचना और खिंचवाना ये मतलब बहुत दयनीय स्थिति वाली चीजें थी। तो वो चीजें ऐसी नेता बनने के लिए फोटो नहीं डाली सिर्फ, कि लोग ये ना करें कि जो मदद के अंदर भी नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन क्या काम किए, कैसे मैनेजमेंट किया, क्या क्या चीजें बंटवाई, वो सारी चीजें रिकॉर्ड में, एहसान दिखा के नहीं, सिर्फ सेवा के रूप में। तो बीजेपी भी कह रही है सर कि जो सेवा ही हमारा काम, झूठे प्रचार नहीं, सेवा में। क्या बात। ये एक चीज बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि उनके द्वारा, जो केंद्र की बात बताऊं, कि उनकी पुलिस 1 रुपया नहीं लेती, क्यों शासी आज तक टिके हुए हैं, क्यों कबाड़ी वालों से रिश्वत ली जाती है, क्यों मकान बनाने के नाम पे पुलिस वाले वहां पे जाते हैं, तो मैं जिस खंबे पे या जिस पेड़ पे लटकाते हैं फांसी पे, उस पे लटकने के लिए तैयार हूँ। जो आज आम आदमी पार्टी कहते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, पाक साफ हैं, जो बहुत बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, इनके जो राज्यसभा सांसद कैसे चुने गए हैं सबको मालूम है, इनके पार्षदों की टिकट कैसे मिली है। अभी हाल ही में 2-3 विधायक पिटे हैं और कतार में भी हैं कुछ, वो जा नहीं रहे डर के मारे ऐसी ऐसी जगहों पे जहां उन्होंने गलत कर रखा है। तो निश्चित रूप से
करनी और कथनी में अंतर हो रखा है। और कांग्रेस वाले पार्ट पे इसीलिए कोई आरोप नहीं लगता कि पता है कि जिसको भी मिलनी है और जिसको नहीं मिलनी वो जीरो ही वाला मामला है। नहीं तो इस पर सर एक बात बताइए विनीत जी, तो जैसे और जो 5 वार्ड हैं जो आपके पूरे जो इसमें रिठाला विधानसभा 5 वार्ड आते हैं उसमें, तो कई जैसे पार्टियों के लोग ना वो भी असंतुष्ट थे अपनी पार्टियों से, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट भी खड़े हो गए हैं। तो क्या आपके साथ भी कोई है जो जिसका सपोर्ट कर रहे हैं या आपका जो सपोर्ट कर रहे हैं? तो और वार्ड भी 25 में हाँ। देखो हमने ये तय किया था, हम 5 वार्ड में अपना कैंडिडेट उतारेंगे। हाँ, पहले तो आप 5 हाँ, वार्ड में थे। उतारेंगे। उसका अब मैं आपको कारण बताता हूँ कि हाँ। हमने क्यों नहीं उतारे। क्योंकि इतने अगर काम हो रहे हैं, 36 अगर वादे आप कर रहे हैं और हर एक वार्ड में ये काम हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर, अगर ये सारी चीज होती है तो। जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, चूंकि मैं आम आदमी पार्टी परिवार में था, प्रदीप मित्तल जी को टिकट मिली, वो विधायक वाले पार्ट पे आज की डेट में अनऑफिशियल बता रहा हूँ, या ऑफिशियल उस चीज को वो स्वीकार नहीं करेंगे, ना विधायक स्वीकार करेगा, जबकि हकीकत में कुत्ते बिल्ली वाला बैर है, बिल्ली और चूहे वाला बैर है। तो उनको टिकट मिल गई, तो जाहिर सी बात है कि विधायक के पसंदीदा को टिकट नहीं मिली। एक वार्ड से अनिल राणा जी को टिकट मिली, नेचर वाइज अच्छे इंसान है, वरना वो गुरदीप दत्ता को मिलती, वो महाभ्रष्टाचारी व्यक्ति है। नहीं पर काम भी तो कराना चाहिए सर, नेचर तो अच्छी नहीं बात है, नहीं, होना चाहिए, नेचर के अच्छी हिसाब नेचर। से उनके पास विजन है, बहुत अच्छा। लंबी राजनीति से जुड़े रहे हैं वो। तो वो ठीक मिला, आपको कह रहे हो कि ठीक हाँ, है उनके- वो ठीक कैंडिडेट है, इसीलिए हमने क्या नाम है उनके खिलाफ नहीं उतारा, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा रहे हुए। हाँ, तीसरे वार्ड में सुरेंद्र सोलंकी जी हैं। हाँ, सुरेंद्र सोलंकी जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हुए हाँ। जीते और हैं। जीते हुए हैं। शायद 2 बार वो जीत चुके हैं। पुष्पा एक बार सोलंकी जीते जी आप कह रहे हैं। एक बार हाँ, जीते हैं, हाँ। एक बार जब इंडिपेंडेंट लड़े तो जीत गए, हाँ। और आम आदमी पार्टी से लड़े तो हार गए। हाँ। इस बार दोबारा पार्टी से लड़े हैं, आप देखो क्या रिजल्ट होता है, वो अभी भविष्य के गर्भ में। हाँ। तो सुरेंद्र सोलंकी जी चूंकि इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं, और इंडिपेंडेंट चुनाव जीता हुआ व्यक्ति बहुत मजबूत होता है, हाँ। और व्यवहार कुशल है, काम करवाना आता है क्षेत्र के अंदर। हाँ। तो ऐसा नहीं तो कोई- पर सर ये कोई अगर उनका अगर वो व्यवहार अच्छा है। विधायक का व्यक्ति नहीं है, वो अच्छा। विधायक का व्यक्ति नहीं है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, तुरंत करेक्ट कर दूं, वो हाँ। विधायक का व्यक्ति नहीं है। अनिल राणा जी अपने दम पे टिकट लेके आए हुए, अपने व्यवहार पे टिकट लेके आए हुए। प्रदीप मित्तल जी अपने दम पे टिकट लेके आए हुए। अब बात करते हैं वार्ड बुधवार फेज टू की। फेज 2 के अंदर इनकी एकमात्र जो सीट है बुधवार फेज 2 की। हाँ। इनके जो निगम प्रत्याशी हैं शुभम त्रिपाठी जी, जिन्होंने मेरे वाले घटनाक्रम में पूरा व्यू रचा था, उनकी मतलब अभी आने वाला जो सिनेरियो दिख रहा है, जो हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। जमानत ये आप रिकॉर्ड पे कह रहे हैं कि मैं आम ऑन आदमी पार्टी रिकॉर्ड का बोल रहा कैंडिडेट- हूँ, हाँ। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। नहीं दे रहे, उनकी सफाई आप ये उन्होंने दे बताओ, रहे लोग मतलब जो है। जलील करके भगाया दो जा रहा है। जगह तो विधायक जी बच गए हैं। 2 जगह विधायक जी को जो है वहाँ- जब जलील करके भगाया जा रहा हूँ ना, जिस हम जगह लोग पे अभी गढ़ हम रहा कर हूँ, नहीं रहे हैं। जहाँ गढ़ मुझे मैं अभी अनऑफिशियल व्यक्तिगत रूप से मैं प्रगतिशील लोकमंच की स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं व्यक्तिगत स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये मुझे उनके पार्टी के लोग तो कह रहे हो पार्षद बनने वाले मुझे हैं। बड़ी तकलीफ हो रही है जब उनको हाँ। जलील करके भगाया जा रहा है ना, हाँ। और बेइज्जती हो रही है। मैं मतलब एक अपने मन के कोने से बात बता रहा हूँ। दुख होता है कहीं ना कहीं, आप दुख कह रहे हैं, होता है आपकी कि टीम जिस से पार्टी एक में MLA इतना समय दिया था, हाँ। जिस पार्टी में जुनून के साथ लगे थे, जिस पार्टी में सिर्फ 2 ढबली बजाने के बाद तुरंत 400-500 लोग निकल के आ जाते थे, आज उनके मंत्री भी आ रहे हैं तो भी वहां पे 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग बाजार के अंदर मंत्री बाजार में बताओ, जिस दिन बाजार है, हाँ। हम अभी 4 प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने शेड्यूल ऐसा बनाया कि उस दिन वहां बाजार नहीं होना चाहिए। ये शेड्यूल ऐसा बना रहे हैं कि जहाँ बाजार है तो लोगों की भीड़ को दिखा देंगे, हाँ सब्जी देखो सब्जी लेने आएंगे, आर्टिफिशियल वो दिखाई देंगे, आर्टिफिशियल सब्जी काम कर रहे हैं। हाँ। आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। नहीं, असल में उसने- 250 में से 230 सीट आ कहाँ से रही है? जब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कहाँ से? भाई 230 है, तो आप कह रहे हैं 5 मैं जो आपके लाइव- वार्ड यहाँ तो नहीं आ रही, मैं 20 में तो नहीं आ रही, तो लाइव- 5 में सही है। मैं लाइव कैमरे में अच्छा कह जी, रहा हूँ। तो जो 20 नहीं आ रही तो 5 तो यहाँ हो गई। वो देखिए, जब वो 230 बोलेंगे, एक राजनीति का पार्ट है, मतलब मैं उनकी 230 के आधार पे मैं अपनी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं दूंगा कि भाई मुझे फांसी पे लटका देना है, चौराहे पे हाँ, लटका नहीं, देना। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन 230 बोलेंगे ऐसे तो अमित शाह जी भी बोलते हैं हर बार, जहाँ 300 सीटें हैं वहां पे बोलते हैं कि इस बार 280 पार, जहाँ लोकसभा की 542, 43 या 500 जितनी सीटें हैं इस बार 350 पार। तो वो ऐसे बोलने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास होता है कि इतना बोल रहे हैं तो उसका मतलब हमारा लीडर जब बोल रहा है तो पहुंच जाएंगे, और वो बड़े दिमाग वाले हैं।
वो तो सर फिर आप पे भी इम्प्लीमेंट होता है। जो आपके समर्थक हैं, आप अगर मनोबल बढ़ाने वाली बात करें क्या, तो वो आपने बोला कि जैसे कि 500 जगह उनकी जो दूसरी आम आदमी पार्टी कहीं से भी या मतलब सीट नहीं मिल रही उनको, तो आपके समर्थकों को लगे कि भाई मनोबल बढ़ा रहे हैं आप उनका, कहीं ऐसा तो नहीं है? जो दूसरे वाले पार्ट पे हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो चुने जाएंगे, अगर आम आदमी पार्टी के जीतते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, तो वो विधायक की छाती पे मूंग दलेंगे। जब मूंग दलेंगे तो जो इन्होंने जो जितने भ्रष्टाचार किए हैं और जितना गुंडागर्दी करी है, तो कहीं ना कहीं प्रगतिशील लोकमंच को भी एक ये लगेगा टिट फॉर टैट वाला मामला, मतलब वो हम इतने भी गांधीवादी वाला पार्ट नहीं है। मैं भगत सिंह को फॉलो करता हूँ और भगत सिंह के उस पार्ट को फॉलो करता हूँ जब भगत सिंह पिस्तौल वाली बात करा करते थे कि अगर हमारे लाला लाजपत राय को मारा है तो सैंडर्स से बदला लेना है। तो इस विधायक से बदला जब तक हम इसको विधानसभा से खदेड़ नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठे। तो पांचों वार्ड में इनकी सीट तो नहीं आ रही, पांचों में से पांचों वार्ड में चाहे इनकी, जहां सिर्फ शुभम त्रिपाठी इनका एक इकलौता कैंडिडेट है जिनको इनके आधार पे टिकट मिली है, बाकी 4 वार्ड में सीट ही नहीं मिली इनके आधार पे। तो जो 4 हैं वो जीते या हारे उनका कद नहीं बढ़ना, वो जीते या हारे उनका कद नहीं बढ़ना, बल्कि वो नाक में दम करेंगे। और चारों के चारों विधायक कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं जिनको टिकटें मिली नहीं है। और रहा इस वार्ड में, इस वार्ड के अंदर हम पानी पिला पिला के मार रहे हैं, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और तो विनीत जी, बड़ी अच्छी आप लोगों ने बात रखी है, पर समय काफी हो गया है और आगे भी आपसे चर्चाएं जारी रखेंगे और आपके जो नुक्कड़ सभाएं आप करा रहे हैं तो वहां भी हम आएंगे। तो अंत में कुछ जो आप बात रखना चाहते हैं, श्याम जी को अंत में आपको सवाल को पूछना चाहेंगे? तो मैं निवेदन यही करूंगा कि इस बार दल को नहीं दमदार को चुने और कैंडिडेट का सिलेक्शन सिंबल देख के ना करें। कैंडिडेट का सिलेक्शन कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसकी पुरानी अचीवमेंट्स कितनी है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई कैंडिडेटों को देखो तो विनीत उपाध्याय वाला पार्ट जो है बहुत मजबूत है, लेकिन यार निर्दलीय है। आज आप विडंबना बताऊं, मेरे खुद सुबह चाचा ने फोन किया, कह रहे यार किसी सिंबल से टिकट मिली होती तो हम लोग भी आते। मैं मतलब मुझे थोड़ा सा वो आ गया, क्रोध सा आ गया कि चाचा जी अगर सिंबल से टिकट नहीं मिली तो इसका मतलब आप आओगे नहीं, उसका मतलब आप चाचा जी में भतीजा नहीं रहा। कह रहे नहीं, एक दिन तो जरूर आएंगी। तो ये जो मानसिकता है, जो मानसिकता है, बंधे हुए थोड़ा सा कुछ भी लगा ये जो ये पट्टा है, इस पट्टे से बाहर आना चाहिए लोग। अच्छा, एक बहुत बड़ी, इससे भी बड़ी विडंबना है। नहीं विनीत जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, आप बोल ही रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल सा पड़ेगा आपके लिए। जहां तक मेरी समझ है राजनीति की थोड़ी बहुत, उसमें जितने भी लोग बागी होके लड़े हैं किसी को सफलता नहीं मिली। जो नहीं, जितने भी बागी होके लड़े हैं चुनाव, नहीं तो जो निर्दलीय जीते हैं वो कैसे जीते हैं? वो नहीं, इस समय आप निर्दलीय थोड़ी हैं, इस समय बागी होके निर्दलीय बने हैं आप। ना आपने खुद अपनी स्वीकारा था कि मैं बागी, मतलब आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। हमने 1 साल पहले पार्टी छोड़ी है, 1 साल पहले टिकटों का बंटवारा हुआ 15 दिन। जैसे पंजाब, जैसे श्याम जी कह रहे हैं, पंजाब में वो 10 साल तक सीएम थे अमरिंदर सिंह जी, वो फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं, अपने एक नई पार्टी बना लेते हैं, एक भी उनको सीट नहीं मिलती। वो तो जस्ट इलेक्शन के टाइम पे हमने तो काम किया उसके बाद। अब एक साल करने के काम करने के सर, एक साल की रिपोर्ट कार्ड इनके पास है, एक साल जो काम करा उसके आधार पर ये करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक अंतिम बात बता रहा हूँ। दूसरी विडंबना ये बता रहे थे, शुभकामनाओं के साथ में एक जवाब जरूर दूंगा। दूसरी अचीवमेंट, दूसरा वाला जो ये पार्ट है कि यार लोग ये बोलते हैं कि जीत कौन रहा है, वो एनालिसिस करते हैं कि जीत कौन रहा है, हमारी वोट खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये जो आंकलन है ना, ये सरासर गलत है कि जीते हुए को जिताना। आपको जिताना उसे जो काम करने की क्षमता रखता हो, आपको जिताना उसे जिसकी नीयत साफ हो, आपको जिताना उसे जो संघर्षशील हो। तो ये मैं निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करूंगा। और आपने कोई सवाल एक और लास्ट में पुट किया था, उसका जवाब। जनता बहुत समझदार है, आजकल जनता जनार्दन भी है, तो उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि जनता आपका सहयोग करेगी, आपके अच्छे विचार रखें। एक खेला हो रहा था अभी, वहाँ नाटक हो रहा था, जो दोनों पार्टियां आमने सामने, एक कूड़े का ढेर का जो है उन्होंने बवाल बनाया कि कूड़े के ढेर को हम लगने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं हमने लिख के दिया हुआ है
हैं? और आम आदमी पार्टी का यहाँ पे से पार्क बनाएंगे तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल। दोनों मिलके बना दो। आम आदमी पार्टी और का हमने पार्क बना बनाएंगे। दिया, हमने बना दिया, हमने टूर्नामेंट जो करा है, दिया, हमने रामलीला करा दी। एक वो साल लड़ में। रहे यूं, अब वो हाँ। बात, वो इन्होंने इतने सालों के चुनाव में कभी उस बात को नहीं रखा। 35 जब उन्हें साल लग से। गया कि प्रगतिशील लोकमंच ने इसको दिशा दे दिया और रूप हाँ, दे दिया रूप है, दे दिया। आप आओगे तो आपको आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी कि इतना बड़ा काम भी हो सकता है क्या। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जो काम 30 सालों की सरकारें नहीं कर पाई, केंद्र भी और स्टेट भी, वो काम हम लोगों ने किया है। ये हमारी टीम के समर्पण की और ये ईमानदारी की बदौलत ये काम हुआ है। वरना हम बहुत छोटी औकात हैं, ना पैसों में तेज, ना हम लठैत, ना हमारा कोई बाप दादा कोई IAS IPS अफसर की हम उनसे काम करवा ले, सिर्फ संघर्ष करके किया है। और कॉलोनी का एक एक व्यक्ति जो राजनीति में सामाजिक कार्यों में रुचि रखता है, उन सभी को पता है कि नहीं, काम कराने वाले तो प्रगतिशील लोग बन। तो सबको ये पता है। जो ये सफलता व वार्ड की अलग अलग बात है, लेकिन हमने जो सफलता और जो हमने जो अभी नाम बहुत कम समय में प्राप्त किया है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है। और मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा इसके लिए। और हम जो है उस काम को बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि उस जो गड्ढा है ना, बहुत बड़ा गड्ढा है। भूख हड़ताल पे भी जा रही है। LNT सर फिर अलग से चर्चा करेंगे भूख हड़ताल पे भी जा मुद्दे रहे हैं। बहुत सारे हैं। चुनाव के आपको बाद- आपके एरिया क्षेत्र में हुआ है चुनाव के बाद भूख हड़ताल पे दोबारा जा रहे हैं, आप अच्छा। कवर करने जरूर आइएगा। बिल्कुल आपसे बिल्कुल मिलते हैं। सर, आप आएंगे। और हम चाहिए अगर आप जीते तो जो आपने जो वादे की है, जो 36 आपने करे समर्पण जो पत्र है आपका, वो निश्चित जरूर रूप से, आपका फॉलो करेंगे। निश्चित रूप हाँ। से। तो विनीत जी, जो आपके जो मंच की जो टीम है, आराधना जी, विनीत जी और पूरी टीम, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपनी बात रखी। इसकी आप ये कॉपी हमें जरूर दे दीजिए, क्योंकि आपने जो बातें रखी है, कोई आगे पूछने आएगा तो हम लोग दिखा सकते हैं। आप ही जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं आपकी पूरी टीम के साथ। और हम चाहेंगे कि आप ऐसे अच्छी तरह काम करो, देश के लिए, जो जनता के लिए आप अच्छे काम करें सर। SB लाइव और भारत टीवी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि आपने निर्दलीय उम्मीदवार की बात सुनी और इतनी देर तक सुनी। नहीं बिल्कुल सर, वो जो बात बहुत आपको आभार रखना प्रकट करते हैं। चाहिए। और धन्यवाद श्याम जी, हाँ, जो मेरे सहयोगी हैं। जी धन्यवाद जी। श्याम जी, आपने लाजवाब सवाल पूछे, आपको बहुत 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 बधाई। और इतने ही मतलब चूंकि जो मेरे मित्र रहे हुए, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई के टाइम पे भी बहुत कुशाग्र तो नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त प्रोफेसर और लेक्चरर जरूर हैं जो मेरे टाइम के मेरे सीनियर हैं कुछ। तो आपका जो लेवल है सवाल पूछने का, वाकई लाजवाब है और आप इस फील्ड में बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप दर्शकों को धन्यवाद करेंगे जो जुड़े हैं। और आगे आपके जो सवाल है कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा।